गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट ऐप वाले लोगों को बता दीजिए, ऐप पर जो लोग बैठे हैं, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है अच्छे से? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। शाबाश, आ जाओ सभी लोग। रांची, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, कानपुर, फिर पीडब्ल्यू पाठशाला, GNCL03, ये पता नहीं कौन सी है। भोपाल है, वाराणसी है, इंदौर है, कोलकाता है। शाबाश, सभी लोग आ गए? हाथ उठा दीजिए बस। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 में, पिछली क्लास में हमने लिमिट्स के बेसिक और बहुत सारी, लगभग सारी फॉर्म्स कवर कर दी थी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हमने नहीं देखी, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी वाली और 0 की पावर 0 वाली और इंफिनिटी की पावर 0 वाली। एक तो वो वाली चीज देखेंगे, और फिर हम सैंडविच थ्योरम क्या होती है वो देखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मेरे ख्याल से सभी लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठाकर पुष्टि कर दीजिए, यस वी आर रेडी सर। शाबाश, आ जाओ फिर। तो आज का जो गोल है दैट इज एक्सपोनेंशियल लिमिट, सैंडविच थ्योरम, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ठीक है जी, लिमिट्स के साथ साथ ही जो पूरा चैप्टर बोला जाता है दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट वाला पार्ट खत्म करने के बाद में डेरिवेटिव की बात करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। और डिफरेंशिएशन से जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बोल सकते हो कि लगभग बहुत सारे लोगों को पहले से ही इसका आइडिया है कि सर हाँ, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, यू अपॉन वी रूल, वो सब बातें आपको पता है। उसी में ही कुछ एडिशन देखेंगे और सवालों की बात करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, आ जाइए जी। एक सवाल मैंने आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया था, आई होप यही था होमवर्क, है ना? यही होमवर्क था। इसका जवाब बताइए, और जवाब बताने के साथ साथ इसकी एनालिसिस समझिएगा प्लीज। इस सवाल को आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट इज गिवन। अब की बार आपको सवाल में लिमिट नहीं पूछी, लिमिट तो दे रखी है, वो बोल रहा है कि अननोन बता दो कि क्या होंगे। ठीक है, अननोन्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, चलिए ना, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, पहले तो इसको सही से देखो, ध्यान सुनना। मैंने क्या किया, इसमें इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? एलसीएम। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब मैं एलसीएम लूंगा तो सर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पर माइनस साइन के बाद में, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में ये लिखा हुआ है, मतलब ए एक्स प्लस बी, और ये एक्स प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन यहां देख लेते हैं आराम आराम से। सर ये एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बहुत सही। और ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स प्लस बी। तो आप बोल सकते हो सर ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है जी, और ये पूरा तामझाम माइनस साइन के बाद में लिखा हुआ है, तो ये वाला पूरी चीज लिख दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, सुनते जाना आराम आराम से। बिकॉज इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर, एक एनालिटिकल तरीका होना चाहिए, मतलब जिसमें हम एनालाइज ज्यादा करेंगे और जवाब पेन कम चलाएंगे, जबान ज्यादा चलाएंगे, एनालिसिस करके जवाब निकालेंगे। ऊपर सबको इकट्ठा करो, यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है। हेलो हेलो, हाँ एकदम नजरें स्क्रीन पर रखिएगा बेटा। सर यहां पर एक्स की जो टर्म है वो है उसका कोफिशिएंट 1, और यहां पर एक्स की मतलब जो एक्स की टर्म का कोफिशिएंट है वो माइनस ए प्लस बी है, तो माइनस ए माइनस बी। और यहां पर कांस्टेंट टर्म है 1, और यहां पर कांस्टेंट टर्म है माइनस बी। और जब मैं डिनोमिनेटर में देखता हूं तो ये रहा। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, ये वाली चीज पूरी हमने कर ली। अब तक कोई चीज नहीं बताई, अब तक तो सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया और चीजों को एक साथ ले जाकर लिखा है। अब आप इसको दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, अब आप इसको दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। वो दो तरीके कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आपको दिखा कि एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है,
तो सर न्यूमरेटर वाली पूरी चीज भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर वाली पूरी चीज भी इन्फिनिटी। ठीक है, आपने लगाया LH रूल, क्योंकि जो फॉर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, जिसपे हम LH रूल लगा सकते हैं। फटाफट आप मुझे LH रूल बताओ। LH रूल लगाओगे, ऊपर वाले में डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सोच के बताना। सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस ए कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट एज इट इज। ठीक है, और यहां पर सर इसका डेरिवेटिव 0, और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, सर वो हो जाएगा 1। यहां पर आगे लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्या मैं LH रूल लगा सकता हूं? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ सर आप लगा सकते थे? क्यों? क्योंकि फॉर्म कौन सी बन रही है सर, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना? पार्टिसिपेट करते रहे, बिल्कुल सही। नाउ सर अब यहां आके हमने देखा कि यहां पर x बच रहा है, अब एनालिसिस शुरू। ठीक है, एनालिसिस जो है वो शुरू हो चुका है। अगर मान लो अगर यहां पर सच में x बचा, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे कि मान लो x बचने का मतलब क्या है कि आपको कोई ऐसी टर्म दी जाए 2x + 5 और उसमें लिमिट लगा दूं x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मुझे एक बात बता, ये पूरा प्रोग्राम कहां चला जाएगा अब, अगर यहां पे x सच में बैठा है तो सर ये तो पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जबकि भाई साहब ने हमें सवाल में जवाब पहले से ही दे रखा है कि आंसर 4 आना चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि यहां पर ये x की टर्म नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि एनालिसिस सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर x यहां बचा तो ये पूरी चीज कहां जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आया? बल्कि आंसर बोल रहा है कि 4 आना चाहिए, दैट इज गिवन। तो अब यहां से मैंने क्या इक्वेशन बनाई, मैंने इक्वेशन बनाई ये वाली कि x जो है वो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, तो x नहीं बचना चाहिए तो सर इसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दो। 1 माइनस ए शुड बी 0, यहां से आपको सीधा सीधा दिखाई देता है कि a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाली चीज 0 हो गई, ये टर्म अगर 0 हो गई तो अब x की टर्म नहीं बचेगी, x की टर्म नहीं बचेगी, दैट मीन्स हमारा जवाब जो है वो यही आ जाएगा, यही लिमिट हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिकॉज ये कांस्टेंट है, अब चाहे x को आप इन्फिनिटी ले जाओ चाहे 0 की तरफ ले जाओ, ये यही रहेगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, और यही कांस्टेंट सर 4 के बराबर होना चाहिए। a की वैल्यू 1 रखता हूं तो -b बराबर 4 आ गया, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप बोल सकते हो b की वैल्यू कितनी आ गई, -4। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? तो a1 b -4 जो आंसर है दैट इज टप्पू इज द करेक्ट आंसर, है ना? ये बात समझ में आई? नाउ एक तो हुआ ये वाली चीज, अब इसमें मैंने जो इक्वेशन बनाई वो सोच समझ कर बनाई, कोई तरीका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब जो लोग LH रूल नहीं लगाना चाहते वो डायरेक्टली ऐसे सोचे यहां पर मुझे ऑलवेज रिमेंबर, इन्फिनिटी की तरफ जब आप जाते हो, जब आप लिमिट को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हो तो इसका जो है वो फाइनाइट आंसर, कैसा फाइनाइट आंसर या फाइनाइट नॉन जीरो आंसर तब आता है जब ऊपर लिखे हुए इंसान की डिग्री और नीचे लिखे हुए इंसान की डिग्री क्या हो, सेम हो। वापस बोलता हूं कि आप अगर चाहते हो कि आप x को इंफिनिटी लेके जा रहे हो और आप चाहते हो कि फाइनाइट आंसर आए, क्या आंसर आए, फाइनाइट नॉन जीरो आंसर आए, क्योंकि हमारा जो जवाब उसने दे रखा है वो है 4, जीरो भी नहीं है और फाइनाइट भी है। तो मैं यहां पर क्या लिखूं कि आंसर फाइनाइट नॉन जीरो आए? ठीक है, तो ऑब्वियसली सर आपको यहां पर क्वाड्रेटिक ही लिखनी पड़ेगी, आपको यहां पर क्वाड्रेटिक ही लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने ये वाली क्वाड्रेटिक लिख दी, अब कोई बच्चा बोले सर क्वाड्रेटिक नहीं लिखे तो मैंने बोला क्या लिखेगा फिर, बोले सर लीनियर लिख दो, बोले बहुत बढ़िया, जेल है। सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर एक बोला सर क्वाड्रेटिक नहीं लिख रहे हो, लीनियर का है लिख रहे हो, क्यूबिक लिख दो। मैंने कहा ये ले बेटा तेरी मर्जी है, जो जो तू बोलेगा वैसे वैसे मैं करूंगा। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने 3 सिचुएशन बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं जिसमें डिग्री दोनों की बराबर, मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक तो नीचे भी क्वाड्रेटिक। सर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा, सर ऊपर वाले की डिग्री कम नीचे वाले की डिग्री ज्यादा। तीनों के जवाब निकालते हैं। चलो सर ये तीनों ही फॉर्म जो है ये बन रही है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस बात को चेक कर सकते हो। और सर हमारे जो सर है ना गणित वाले, मैथमेटिक्स वाले, उन्होंने हमें बोला था कि जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बने
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लो? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? अबे क्या हो गया, हाथ धो के आए हो क्या, या सैनिटाइज कर रखे हैं कि बोले सर मैं तो नहीं उठाऊंगा? उठाओ जोर से। हाँ ध्यान रखना, टीचर की दुआएं लगेगी। हाँ तभी काम आगे बढ़ेगा। सर एक काम करो, हाईएस्ट पावर ऑफ, फटाफट यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा सर अपॉन में x, और यहां बच जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर इधर डिनोमिनेटर से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स, यहां बचेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 अपॉन इंफिनिटी या 5 अपॉन इंफिनिटी, 0 0 0 0, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 1, 3 अपॉन 1, आंसर इज 3। सर ये सेम काम हम इसमें भी करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, जो सिखाया है वो लगाओ। अब की बार मैंने न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर थी वो एक्स स्क्वायर थी, कॉमन ले लिया, और अब बचा ये। सामने देखते जाना, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने के लिए पूरा जतन कर रहा हूं ताकि आप ऐसे सवालों में कोई गलती ना कर दें। अब की बार से जब आप इसको उड़ाओगे तो एक्स बच गया। अब सोच, जब एक्स भाई साहब इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 0 0, और सर ये बचा 3 और यहां बचा एक एक्स, 3 इंटू इंफिनिटी। सर ये जवाब आ गया इंफिनिटी। बहुत शाबाश, मजे आ रहे हैं सर। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन ले, हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। 3 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब की बार डिनोमिनेटर से सबसे बड़ी पावर कितनी कॉमन लोगे? सर एक्स क्यूब, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यही बचेगा। वापस सोच, इसको और इसको उड़ाने के बाद में अब की बार एक एक्स डिनोमिनेटर में बचोगे हो। सर ये 0 ये 0, अच्छा ये जिनके ऊपर 0 लगा रहा हूं उनको समझ में तो आ रहा है क्या? 1 अपॉन एक्स, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये सब लोग क्या होते हैं? 0 होते हैं। शाबाश। तो एक बात बताओ, ऊपर क्या बचा? सर ऊपर बचा 3 और नीचे बचा x। अब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये जवाब आएगा 0। तो अब यहां पर तीनों सिचुएशन में आप देख लीजिए, फाइनाइट नॉन जीरो आंसर किस केस में आया? फाइनाइट मतलब एक नंबर जिसको आप लिख सकते हैं, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। सर इस केस में जवाब आ रहा है इनफाइनाइट, इस केस में जवाब आ रहा है 0। तो फाइनाइट नॉन जीरो आंसर किस केस में आ रहा है? जब ऊपर और नीचे डिग्री क्या हो? सेम। क्या मेरी बात समझ गए? इसी नॉलेज को यहां लगाते हैं। सर यहां पर हमें ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो लोग बिना एल हॉस्पिटल के सोचना चाहते हैं। सर अगर आप चाहते हो आंसर फाइनाइट नॉन जीरो आए, आंसर पहले से दे रखा है, आप इसको नहीं बदल सकते, तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर कर दो। इसकी डिग्री आप एक्स स्क्वायर मतलब इसको क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते, जबकि हम इसको लीनियर बना सकते हैं। इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करो? एक्स स्क्वायर वाली टर्म हटा दो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हटा दो मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको 0 कर दो, यहां से ए की वैल्यू बना गई। जैसे ही ए की वैल्यू बनाई, अब इसमें रखो और मुझे सवाल बताओ क्या बन जाएगा। जैसे ही ए की वैल्यू 1 आई, सवाल रखो, इसमें मतलब वैल्यू ए की 1 रखो, फिर बताओ क्या बनेगा। सर ये तो टर्म गायब होगी, ए की वैल्यू 1 कैंसिल, ये लिखा हुआ है माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन, नीचे लिखा हुआ है सर एक्स प्लस 1, और लिमिट एक्स जा रहा है इंफिनिटी की ओर। अब आप एक काम करो, जैसे आपको सॉल्व करना सिखाया वैसे सॉल्व करो। तो जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा x कॉमन लेने के बाद में, हाईएस्ट पावर x x है, कॉमन ले लो, 1 माइनस बी अपॉन एक्स, और यहां भी आ जाएगा सर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और जो बाहर आपने x निकाला है, बाहर जो आपने x निकाला है वो तो कैंसिल हो गया। सर ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये भी 0, हमारे हिसाब से जवाब आएगा माइनस बी, और उसके हिसाब से जवाब है 4। तो माइनस बी और 4 को जवाब को जब बराबर करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? तो दिस इज द एनालिसिस का तरीका। नाउ इतना समझाने के बाद में मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए, है ना? तो इसको याद रखिएगा प्लीज, ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, आपको ये सोचना होता है कि जवाब कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए कितने लोगों का जवाब मैच कर रहा है? कितने लोगों को घर से सॉल्व कराए थे? कोई है क्या ऐसा जिसका घर पे सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन? हाँ एक सेकंड देखने तो दो। हाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, शाबाश। जिनसे नहीं सॉल्व हुआ वो ध्यान रखेंगे आज के बाद कैसे सॉल्व करना सिखा। ना अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सपोनेंशियल लिमिट की। एक्सपोनेंशियल लिमिट की अगर मैं बात करूं,
कोई कुछ बोल रहा है क्या? जोर से बोलो, कौन सी पाठशाला है? हाँ बोलिए। जोर से, एक सेकंड, तू रुक जा, मेरे ही कंप्यूटर की आवाज धीरे है तू वहां से चिल्ला चिल्ला के गला बैठा लेगा अपना। अब बोल, अब बोल। समझ नहीं पा रहा हूं मैं आपकी बात। हाँ हाँ। नहीं, नहीं कर सकते। लेट मी सी, आपका जवाब जो है, अच्छा जो भाई साहब बोल रहे हैं उसमें गलती समझ में आए तो आप लोग भी बताना। भैया सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सर हमने क्या किया, एलसीएम नहीं लिया, इसको ऐसे लिखा, पहली दो टर्म्स को, और इसको ऐसे लिखा, x+1 से डिवाइड कर दो। ऐसा ही किया है क्या बेटा? अरे भाई इस चीज को ऐसे लिखा है क्या, जल्दी से बता। पटना वाले भाई साहब, क्या आपने ऐसा लिखा है? कहां गायब हो गया था? अब भैया क्या बोल रहे हैं कि सर ये सवाल दे रखा था आपको, इसकी जगह ये लिख दो, और यहां पर ये तो दे ही रखा है, और भैया बोल रहे हैं कि सर लिमिट लगा रखी थी x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इन्होंने अगले स्टेप में जाते वक्त एक काम किया, आप लोग बताइएगा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, और ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो बताइएगा, क्या गलती है। भैया ने बोला कि x जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/इंफिनिटी वाली चीज तो जीरो हो जाएगी, यहां से यहां जाते वक्त वो टर्म गायब कर दी, सिर्फ इतना बचा। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर ऐसा करो फिर आगे बढ़ो? जवाब नहीं आया अभी। इज दिस स्टेप क्लियर, और मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है? अबे यार तुम लोग, पटना में से ही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। आपके पास में भैया बैठे हैं, उनको और अच्छे से समझा देना। सर ऐसा नहीं कर सकते, काहे? आपने एक ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर दी जो उसके बीच में फंसा हुआ था। समझ में आया? पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला के दो तीन बातें बोली थी मैंने कि आप ऐसे किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू मत पुट कर देना जो बीच में फंसा पड़ा है। एग्जाम्पल भी दिया था, आप ऐसा करोगे तो जवाब, हो सकता है जवाब सही आ जाए, जवाब से कोई लेना देना ही नहीं है हमारा, बट सर ये स्टेप जो है ये टेक्निकली गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए जी, नाउ अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट की। एक्सपोनेंशियल लिमिट की अगर मैं बात करूं तो तीन लिमिट्स की मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसमें पावर में भी वेरिएबल आ जाए, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0। ये तीन एक्सपोनेंशियल लिमिट्स होती हैं बेटा जी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 1 की पावर इंफिनिटी वाली चीज। इसका सीधा ही फॉर्मूला आपको लिखवा दिया गया है। आज के बाद अगर आपको कभी पता चले कि लिमिट x किसी नंबर a की तरफ जा रहा है, f(x) यहां पर है, कुछ फंक्शन है x का, उसकी पावर में एक और फंक्शन है x का, जब x a की तरफ जा रहा था तो f(x) जो है वो 1 की तरफ जा रहा है, और gx जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 की पावर में इंफिनिटी बनता हुआ दिखाई दिया। इसका जो सरल रूप से जवाब आप लिख सकते हो, डायरेक्टली e को लेके आओ, ये लिमिट जो है ये पावर में ले चलो, शाबाश। सर जो gx था वो एज इट इज रहेगा यहीं पर, जो ये fx है ना इसमें 1 माइनस कर दो बस। ऑल्दो इसका प्रूफ भी होता है ये कहां से आया है, बट सर प्रूफ व्रूफ की चिंता ना करते हुए हमें ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, आया ना? क्या मेरी बात समझ में आई? ये 1 की पावर इंफिनिटी का जवाब है। f की पावर g, ये 1 की तरफ जाएगा, ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारा प्रोग्राम उठाकर e की पावर में रख दो। लिमिट भी, ये फंक्शन तो पहले ही पावर में था, इसको और पावर में ले चलो। ठीक है, fx में से 1 घटा देना। अब फिर यहां पर जब आप देखोगे, इस पावर में जब आप देखोगे, यहां जब आप सवाल को सॉल्व करोगे तो ये एक नया सवाल हो गया।
ये जो फॉर्म आपको दिखेगी या तो ये 0/0 होगी या फिर ये ∞/∞ होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पूरे चैप्टर में दो ही सॉलिड फॉर्म है, 0/0 और ∞/∞। बाकी सब घूम फिर के कहां पहुंच जाती हैं, 0/0 और ∞/∞ पर ही पहुंचती हैं। ठीक है जी। तो ये वाला सवाल फिर सर पावर में क्या सॉल्व करेंगे, अरे भैया ये फॉर्म बनेगी, इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है। और दूसरा सर इनका इलाज क्या है, व्हाट इज द इलाज ऑफ दिस, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा ही सिंपल है। आपके सामने कभी भी, जैसा कि डिफरेंशिएशन में ऐसा बहुत बार होता है, अगले चैप्टर में भी मैं ये बात रिपीट करूंगा, कभी वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 दिखाई दे, मतलब यहां पर भी वेरिएबल है, एक्स की कुछ वैल्यूज रखी हुई है, फंक्शन रखा हुआ है, और यहां पर भी वेरिएबल है, और इस पे आपने लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 को आप हमेशा e की पावर v2 ln v1 रख सकते हैं। जिसको लॉग वाली प्रॉपर्टी याद है बहुत अच्छे, जिसको नहीं याद रट लीजिएगा प्लीज। आप इस चीज को हमेशा ऐसे लिख सकते हो इस पूरे के साथ। ठीक है। और अब लिमिट यहां लगी हुई थी, अब लिमिट आप ले चलो सीधा का सीधा पावर में। ठीक है। लिमिट आप कहां ले चलो, सीधी की सीधी पावर में। ठीक है। यहां पर आपको फिर एक फ्रेश सवाल बनता हुआ दिखाई देगा, और ये वाली जो फॉर्म है ये कोई सी भी हो सकती है, या तो ये 0 की पावर 0 होगी या फिर ये इन्फिनिटी की पावर 0 होगी। इन दोनों फॉर्म को ही यहां कन्वर्ट करना है, फिर इसकी पावर में जो सवाल बनेगा वो सॉल्व करना है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, इसमें fx-1 आता है, इसमें ln v1 आता है। v1 का मतलब जो यहां लिखा हुआ तामझाम होगा, वही मैंने यहां बताया है। इतना बताने के बाद में सीधा सीधा सवाल की ओर, फॉर्म चेक कीजिए और आपको क्या सिखाया है वो सॉल्व कीजिए। ना सर हमने पहले फॉर्म चेक की, कोई कुछ बोल रहा है क्या? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैंने फॉर्म चेक की, x एक बहुत बड़ा नंबर, 2 की पावर में x, तो सर ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तीन इंफिनिटी का एडिशन इंफिनिटी, और 1/∞ कितना होता है, 0। मैंने पूछा बेटा ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इंफिनिटी की पावर 0। कभी भी किसी भी लिमिट वाले सवाल को अगर आप बिना फॉर्म चेक किए ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो तो आप एक पाप कर रहे हैं। तो पापी तो बनना नहीं है कभी, ध्यान रखना। सबसे पहले फॉर्म चेक करो। ठीक है। तो फॉर्म चेक की, इंफिनिटी की पावर 0, कितने लोगों को ये फॉर्म दिखाई दी? सर इंफिनिटी की पावर 0 में आपने हमें क्या बताया, ये बताइए। ठीक है। इंफिनिटी की पावर 0 में आपने हमें क्या सिखाया? भाई साहब अब ये जो है ये रोल प्ले कर रहा है v1 का, इसकी पावर में ये रहा v2। ठीक है। 50 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा कि आप हमेशा v1 की पावर v2 को e की पावर v2 ln v1 लिख सकते हो। ठीक है। बस वही स्टेप मैं अगले स्टेप में जाते वक्त कर रहा हूं। e की पावर v1 कौन है सर, 1/x, सॉरी v2 कौन है पावर वाला, सर ये v2 1/x है, v1 ये पूरा का पूरा लॉग के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना। और लिमिट जो भी थी सर उसको अब यहां ले चलो, और फिर आपने बोला कि लिमिट जब आप पावर में ध्यान से देखोगे तो आपको वहां पर एक फ्रेश सवाल दिखाई देगा। कितने लोगों को फ्रेश सवाल दिखाई दिया? पावर में देख बेटा, और इधर तो देखी मत। सर ये लिखा हुआ है ln ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन x। अब मुझे तो ये एकदम फ्रेश ताजा ताजा बना हुआ सवाल दिखाई दे रहा है, ये e की पावर में। कैसे? अगर आप x को इंफिनिटी ले जाते हो, इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, लॉग की वैल्यू बहुत बड़े नंबर पर इंफिनिटी ही होती है, और डिनोमिनेटर जा रहा है इंफिनिटी की ओर। सर ये पावर में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का सवाल बन गया। कितने लोगों को इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म सॉल्व करनी आती है? तर्कस से सबसे बड़े वाला बाण निकाल लो भैया, रामबाण चलाओ इस पे तुरंत। सर क्या करने का है? डिफरेंशिएशन, टेंशन नहीं लेना। ठीक है सर। हाँ अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ध्यान रखिएगा प्लीज। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/that सेम समथिंग। अभी मैं सिर्फ पावर जो बादल बना हुआ उसी को सॉल्व कर रहा हूं, जो भी जवाब आएगा e की पावर में रख दूंगा। ठीक है सर। अब इन सब का डेरिवेटिव अलग अलग, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x ln 2, सर 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x ln 3, 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x ln 5। ये तो हुआ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब सर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, और लिमिट जा रही है सर इंफिनिटी की ओर। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ तामझाम, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, अभी भी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म है। कैसे सर, कैसे दिखा नहीं हमें, ये देख। 2 की पावर x ln 2, 3 की पावर x ln 3, 5 की पावर x ln 5।
अपॉन ये वाली पूरी चीज डिनोमिनेटर में। पल पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आए। हाँ आजकल क्या है, वो कौन सा वीक चल रहा है, उसी का ही असर है। हाँ ठीक है, तो अगर ऐसे गाने सुन रहे हो तो सुनने बंद कर दो, कुछ नहीं होगा उससे फायदा। लास्ट में एट द एंड रिजल्ट इज, पहले ही बता देता हूं, जो भी तुमने फूल चॉकलेट किसी से लिए हैं या किसी को दिए हैं, वो सारे के सारे एक ही जगह जाके एंड करते हैं, कचरे के डब्बे में। समझ में आया? ठीक है, तो वो सब सर बीच में थोड़ा जनरल ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कितने लोगों को ये दिखाई दिया ये अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की बात हो रही है? हाँ सर, ये सारा इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब क्या सिखाया था ये बताओ सर, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ये फॉर्म नहीं खत्म होगी। ये वो सवाल है जिसमें एल हॉस्पिटल आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा हमने सवाल देखा था पिछली क्लास में भी एक, जिसमें हम एल हॉस्पिटल लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, वो लगाई जा रहा है। समझ में आया? तो फिर सर क्या करें, इसीलिए तो बाकी बातें बताई हैं, वरना मैं तो ये दो बातें या एक ही बात बताकर सवाल शुरू कर सकता था। सर आपने बताया कि जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बने, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी पावर की बात नहीं कर रहा हूं आपकी बार, जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसको कॉमन लो। वाह, अगर यहां पे पॉलिनोमियल वाली टर्म्स लिखी होती तो सबसे बड़ी जिसकी पावर होती वो कॉमन लेता। अभी जो है ये सारा का सारा ये सर एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, तो 5 की पावर x कॉमन ले लो सब में से। वाह सर वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x ln 2, 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x ln 3, और प्लस यहां बचेगा ln 5, और डिनोमिनेटर से भी मैंने 5 की पावर x कॉमन लिया। अब देख एक जादू, ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि सवाल नहीं सॉल्व होगा, हो गया ये तो सॉल्व। कैसे? एक बार बताना, 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x को 2 अपॉन 5 की पावर x लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। मैंने बोला यार ये नंबर जो है ये 1 से छोटा है, इसकी पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। कितने लोगों को ये दिखाई दिया ये 0? हाँ सर, 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी 0 होता है। 1/2 की पावर इन्फिनिटी रख दे, 0। तो भाई साहब ये वाली पूरी चीज 0, ये भी 0, सर ये भी 0, ये भी 0, पूरा क्या बचा सर ln 5। अब इसी को आंसर मत टिक कराना, कहीं भाग के बोले सर जवाब आ गया ये टिक कर दो, ये पूरा e की पावर में रखना है, बिकॉज आप इसको सॉल्व कर रहे थे। तो फाइनल आंसर बोलोगे e की पावर ln 5। लॉग में बताई गई प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों लोग अपनी जगह बदल सकते हैं। ln e होता है सर 1, आंसर आ गया 5। इस पूरे का जवाब आ रहा है 5, हाँ ना? ठीक है, हाँ। इसमें एक मिस्टेक बता देता हूं, ऑप्शन में ये भी होगा, बिकॉज ये ई की पावर वाले सवाल को बच्चे क्या है पेपर में अलग कर लेते हैं, फिर उसको ही सॉल्व करते हैं। पेपर में जल्दबाजी होती है हमें अच्छे नंबर लाने की, रैंक लाने की, कैरियर बनाने की, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने की, उस जल्दबाजी में हम यही ऑप्शन टिक कराते हैं, बोले सर आंसर आया तो था, फिर घर पे आके ओ सिट यार सिट, वो सिट पिट कुछ नहीं होगी, ध्यान रखना, ये वापस ई की पावर में रखना मत भूल जाना, पता चला सिट सिटी करते रह गए। नाउ इसको करने का एक और तरीका भी है कुछ कुछ सवाल दिखने में आपको फॉर्म लगेंगी तुरंत, सर एक काम करो यहीं से 5 की पावर x कॉमन ले लो। इन तीनों में मैंने एक छोटा सा काम किया, 5 की पावर x बाहर ले जाके लिख रहा हूं। कितने लोगों को यह समझ में आता है सर ये 5 की पावर x कॉमन लोगे बाहर, तो बाहर तो सिर्फ 5 ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब वो इससे निकलेगा बाहर तो पावर 1/x लेकर निकलेगा, तो 5 की पावर x की पावर 1/x, 5 की पावर 1, तो वही मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ बाहर क्या पहुंचेगा 5। यही है। अब एक बार बता, अभी आपने बताया सर ये पूरा 1 से छोटा है उसकी पावर इंफिनिटी, ये 0, ये भी 0, ये क्या बचा 1, और यहां लिखा हुआ है 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0। तो मतलब सिचुएशन ऐसी कुछ होगी 5 इंटू 1 की पावर 0। ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होती बेटा, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। 1 की पावर 0 कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, सिर्फ 3 ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, उसके अलावा जो भी आप सोच रहे हो सब गलत है। समझ में आया? सर एक सोच रहा है 1 की पावर 0, दो मिक्स कर दी उसने ऐसी कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती नहीं, उसका आंसर 1 होता है। तो चाहे आप ऐसे जाएं चाहे आप ऐसे जाएं, किसी भी तरीके से जाएं पर जाएं जरूर,
रुके ना रहें। लो फिर अगला 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 सवाल, फटाफट पेन चलता रहना चाहिए। जितना आपका पेन चलेगा उतना दिमाग चलेगा और उतना ही आप सीखते जाएंगे। फटाफट सॉल्व करें यार। पहले फॉर्म बता दो, ये कौन सी फॉर्म है? अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x जो होगा बेटा वो होता है 0, ध्यान रखना। सर अगर 1/x 0 है तो ये वाली पूरी चीज 0, उस पर साइन की वैल्यू वो भी 0। सर ये वाली पूरी चीज 0, कॉस 0 होता है 1, और सर ये इंफिनिटी। ध्यान से देखो, 0 + 1 की पावर इंफिनिटी, सर ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बन गया। हाँ जी, इसमें आपको सिर्फ fx और gx पहचानना है और ये फॉर्मूला, ये वाला सूत्र लगाना है। सूत्र मींस फॉर्मूला, ठीक है। सर ये पावर वाला तो यही रहेगा, इसको यहां ले जाके लिखना है, एक घटाना है। बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जवाब क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सर वापस ये पूरा e की पावर में रखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। e की पावर में ले गए हम इसको, जो पावर वाली चीज है उसको एज इट इज रखिए, और सर ये रहा। जो भी यहां लिखा हुआ था उसमें से एक घटा देना। क्या आप यहां पहुंच गए? अब जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया है। यहां जाने के बाद में जब आप इस पावर वाले सवाल को देखोगे तो यहां पर आपको ये एक फ्रेश सवाल दिखाई देगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये अब जब फ्रेश क्वेश्चन है तो इसकी फॉर्म फिर चेक करो। सर 0 1, 1 - 1 0। सर ये कहां जा रहा है? x, x जा रहा है सर इंफिनिटी की तरफ। अरे वाह सर, ये फॉर्म पहली बार दिखाई दी है हमें, 0 × इंफिनिटी। इसका कुछ तरीका बताया था, इसका कुछ तरीका बताया था। क्या तरीका होता है? 0 × इंफिनिटी हो चाहे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो, स्लाइट चेंज से थोड़ा सा ही उसमें आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है, इतने में वो जो सवाल है या फिर वो जो फॉर्म है वो डाइल्यूट हो जाएगी। और यहां पर आप जहां घर पे जाके वापस से देखिएगा, मैंने बताया था कि 1/x को आपको t रखना होता है। आप पुट कर दीजिए 1/x इज इक्वल टू t। तो इस सवाल में अगर मैं 1/x को t पुट करूं तो पहले x जा रहा था इंफिनिटी की तरफ, t कहां जाएगा? सर ये इंफिनिटी की तरफ, तो 1/∞ 0 की तरफ। तो ये जो सवाल है आफ्टर पुटिंग दिस, अब नया वेरिएबल है t जो कि 0 की तरफ जा रहा है। साइन के अंदर कौन लिखा हुआ है बेटा? साइन t, प्लस कॉस के अंदर 1/x लिखा हुआ है कॉस t, -1। और सर ब्रैकेट में यहां x था तो इसको आप लिखोगे डिनोमिनेटर में t, है ना। देखो अब ध्यान से, मैंने एक स्लाइड चेंज किया और वो स्लाइड चेंज आपके सामने है। मैंने 1/x को t रखा, अब इसकी फॉर्म चेक कर। अब ये फॉर्म है सर 0/0, और 0/0 देखते ही मन मुस्काए। भले सर इसका इलाज हमें पता है, अब पीछे हट जाओ आप, आपने बहुत सॉल्व कर लिया। अब हमारी बारी है। 0/0 का फॉर्म क्या मतलब है? एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तुरंत। अबे 0/0 दिखनी चाहिए भाई ये। सर मैं करूंगा, कर भी कर फटाफट। साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, -1 का डेरिवेटिव 0। बहुत बढ़िया सर। और टी का डेरिवेटिव 1, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये तो 1 - 0 लिखा हुआ है, ये आंसर आ गया 1। 1 भी ऑप्शन में होगा, जल्दबाजी के चक्कर में रैंक कम मत करवाया ना। सर ये पूरा 1 जो है इसकी पावर में रखा जाएगा। फाइनल आंसर इज ई, क्योंकि आपने इसका जवाब 1 बताया है और उसका जवाब ई की पावर में 1 रखने पर होगा। हाँ शाबाश, जल्दी से, बचना नहीं चाहिए कोई भी सवाल तुम्हारी नजरों से। जेई मेंस में और भी आसान आसान सवाल सॉल्व मतलब आए हैं, ये 1 की पावर इंफिनिटी और 0 की पावर 0 वाली और ये सब, ठीक है। हाँ जी ऐप वाले लोगों, जिंदा हो गया या निकल लिए? जिंदा है सर, एकदम पार्टिसिपेट कर रहे हैं खुल के, शाबाश।
अबे जिंदा है का मतलब सवाल सॉल्व करके दिखाओ। बता रहे हैं हाँ सर सांस आ रही है, अबे वो नहीं बताना है। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, जवाब बताओ, तब मैं मानूंगा कि जिंदा है। हाँ जी। कौन बफर कर रहा है? मुझे बताओ उसका नाम, अभी ठीक कर देता हूँ। है नहीं नहीं नहीं, बफर कौन कर रहा है? रांची पाठशाला तो मुझे पता है, मुझे तो लग रहा है तू ही कर रहा है। बाकी पाठशालाएं बताएं, क्या वीडियो बफर हो रही है क्या? अगर हाँ है तो हाथ उठाएं। नहीं हो रही वीडियो बफर। बेटा रांची में ही कोई स्पेशल प्रॉब्लम है? एक बार वापस लॉग आउट लॉग इन करके देख लो, जो भी हो सकता है। हो रही है बफर? चम्मा आइला, इधर ही प्रॉब्लम है, मैं ठीक करता हूं, तुम लोग सामने देखो। ठीक है, सवाल सॉल्व करो, इधर ही हूं, घबराए नहीं। चलो अब की बार अगर बफर करे, एक बार बताना जरा, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ, अब की बार बफर करे तो मुझे बताइएगा, ठीक है? इंटरनेट की स्पीड वगैरह चेक कर लिए, वो सब ठीक है? ये कौन बोला? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मैं कहा, ये कौन है जो बिना बात के ऑडियो क्लियर कर दे रहा है? हाँ जी, बाकी लोग अगर आपको अब अगर समस्या आए तो बताइएगा जरूर, ठीक है? चलिए, अब मैं ये, अबे माइक बंद कर लो भाई। करो करो सर। कौन सी फॉर्म बन रही है पहले वो बताओ। फॉर्म कौन सी बन रही है, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, वो बताइए प्लीज, कौन सी फॉर्म है? ओ, 1 की पावर इंफिनिटी का जवाब आया है। हाँ सर, जो कि x0 प्लस की तरफ जाएगा, तो सर जीरो अगर लेके जाओगे, 10 0 0 होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है सर। कौन सी फॉर्म बन गई बेटा? 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दिमाग लगाकर, ई की पावर में लिमिट जो भी है वो ले चलो। ठीक है, लिमिट जो भी थी वो ई की पावर में ले गए। सर ये है एफ एक्स और ये है जी एक्स। जैसा कि आपने बताया, जी एक्स एज इट इज रहता है, और जो एफ एक्स है उसमें से एक घटाना है, उसमें एक पहले ही जोड़ा हुआ है, तो घटाने के बाद में तो सर ये बन जाएगा क्या? यहां तक ठीक है? अब पावर में पहुंचने के बाद में फिर आपको एक चुलबुला छोटा सा सवाल दिखेगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ई की पावर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, tan स्क्वायर ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2x। कोई परेशानी है क्या? और यहां पर 0 प्लस है, ठीक है ना? ना ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है सर। ये क्या बन रही है? स्टैंडर्ड वाली लिमिट। कैसे? tan के अंदर लिखा हुआ इंसान क्या आपको 0 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको एक छोटा सा बदलाव करना है। वही इंसान आपको डिनोमिनेटर में भी दिखना चाहिए। तो जो x था मैंने उसको ऐसे देखा। हाँ सर, तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस tan ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, है ना? यहां पर भी पावर 2, यहां पर भी पावर 2, एक साथ बंद कर दिया, और बाहर 1/2।
सर tan ऑफ 0/0 वाली चीज में वैल्यू आती है 1। ये पूरा का पूरा जवाब आ जाएगा बेटा इस पूरे का 1 और इधर हाफ, तो e की पावर हाफ, जिसको आप रूट e बोलते हो। हाँ अच्छा सर, ये वो बोल रहा है कि इसका जवाब log p है। अच्छा यहाँ पे log p का मतलब है ln p, समझ गए कि नहीं समझे? तो वो बोल रहा है कि जवाब है ln p, मतलब जवाब अगर p है तो ln p की वैल्यू बताओ। सर ये पावर हाफ आगे आ जाएगी, ln e की वैल्यू होती है 1, आंसर इज 1/2। ठीक है, बी टप्पो इज करेक्ट आंसर। आया ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? इसी बताइएगा प्लीज। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाली चीज ध्यान रखनी है, और उसके बाद में सर ये तुरंत पावर में पहुंचने के बाद में 0/0 इंफिनिटी का एक फ्रेश क्वेश्चन आपके सामने होता है, जिसको आप पहले से सॉल्व करना जानते हैं। तो ये समझो कि बीच में सिर्फ एक ये छोटा सा काम है जो हमें ये लिखना होता है। इसमें एरर जो होगा मैं आपको 50वीं बार बता रहा हूं, वो एरर ये है कि आप आंसर हो सकता है ई की पावर में रखना भूल जाओ, तो वो गलती मत करिएगा। ई की पावर में फिर से उस आंसर को रखना है ना? ठीक है। नाउ अगली जो थ्योरम है दैट इज सर हमें नहीं पता था कभी इस नाम की भी कोई थ्योरम होती है, सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना? एक सेकंड के लिए थोड़ा मैं चुप हो रहा हूं, वो अब टेक्निकल टीम वाले आ गए हैं, अब इसको सही करेंगे। बाकी तुम लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो बिना सैंडविच थ्योरम पढ़े ही। हाँ कोशिश करो, काहे टेंशन ले रहे हो? हाँ जी चलिए। सैंडविच थ्योरम अगर मैं आपको डिटेल में समझाने लगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, सैंडविच का थोड़ा सा मतलब ये बता देता हूं कि जो आप सैंडविच खाते हैं उसमें दो ब्रेड्स के बीच में आप कुछ कुछ डालकर, चिकन पैटी, वेज पैटी, अरे वाह सर, चीज स्लाइस, ऑनियन वॉनियन, मजे आ जाते हैं सर पूरा, है ना? बस वहीं से नाम निकाल के लाए हैं ये। इन कमबख्तों को और कोई नाम मिला नहीं तो बोले बच्चों को थोड़ा सा साथ में नाश्ता भी हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बोलता है, मतलब दो फंक्शंस के बीच में एक फंक्शन फंसा देंगे हम। हाँ, खाने पीने की कोई चीज नहीं है ना। व्हाट डज दिस सैंडविच थ्योरम सेज? अगर आपको पता चलता है कि दो फंक्शंस हैं, एक ये ऑरेंज वाला फंक्शन जिसको बोल रहा हूं एच एक्स, ध्यान सुनना, एक ये ग्रीन वाला फंक्शन जी एक्स, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है व्हाइट वाला फंक्शन एफ एक्स। हमेशा ऐसे। वाह सर, पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही है। ठीक है, समझे? ये सिचुएशन है, पहले ये होना चाहिए, मतलब दो फंक्शंस के बीच में एक नया फंक्शन फंसा हुआ है एफ एक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर गिवन सिचुएशन क्या है कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स से तो बड़ा है और एच एक्स से छोटा है। आपसे एक चीज पूछी जाएगी, ऐसे किसी पॉइंट पर लिमिट पूछी जाएगी, x बराबर a पर लिमिट पूछेगा, वहां पर आप जाके जब लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा, कौन सा कलर, ये ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप fx की लिमिट नहीं निकाल सकते। जो भी आपको तरीके सिखाए गए हैं वो कोई भी तरीका वहां काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम ये बोलती है कि आप क्या करो, इस फंक्शन की आपसे लिमिट पूछी, आप ये इसकी लिमिट तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आप लिमिट नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट लिमिट का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिससे जेईई एडवांस सवाल पूछता है, वो है r/n फॉर्म वाले सवाल, जो कि मैं इस चैप्टर में नहीं करवा रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां मैं करवाऊंगा आपको r/n वाले सवाल। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलेगी कि आप इसकी लिमिट तो नहीं निकाल सकते, दो फंक्शन मानो। समझ में आया? ये सवाल, ये सैंडविच थ्योरम बोलने में ही आसान है। आपको सवाल में ये वाला फंक्शन दिया होता है, हमें खुद दो फंक्शन बनाने होते हैं, खुद समझकर। एक फंक्शन इससे बड़ा होना चाहिए, एक इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। उसके बाद में आप इस पूरे पे लिमिट लगा दो। आप इस पूरे पे क्या लगा दो? लिमिट x अप्रोचेस टू a। जैसे ही x अप्रोचेस टू a लगाऊंगा ये आ जाएगा, और यहां पर भी आ जाएगा पूरे में, और यहां पर भी यही आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a h x।
जैसे ही आप इस स्टेप से इस स्टेप पे जाओगे यहां पर बराबर का निशान आ जाता है। बराबर का निशान किस लिए आता है? अब आपने ये जो दो फंक्शन माने थे ना, ऐसे नहीं कैसे भी मान लिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कैसे भी मान लिए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू तो आप नहीं निकाल सकते, x को a की तरफ ले जाने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम और इसकी भी वैल्यू सेम आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। अब फिर हम इस रिजल्ट पे कंक्लूड करते हैं कि भैया ये वाला जो है दबाने पर, ध्यान सुनना, hx जो है वो पॉइंट a की तरफ जाने पर किसी वैल्यू l की तरफ जा रहा है, मतलब ये भी l की तरफ, ये भी l की तरफ, g की लिमिट भी l आ रही है, तो f और g के सॉरी h और g के बीच में हमेशा f फंसा हुआ है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसकी भी लिमिट l ही होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू l होगी और इसकी वैल्यू भी l होगी, ये बीच में फंसा हुआ तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी सर? l ही होगी, है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये है सैंडविच थ्योरम ना। अगर मैं इसकी असली एप्लीकेशन की बात करूं तो तुम घबरा जाओगे। यस आई नो, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये बोल के निकल गए, सवाल तो ये वाला पूछेगा वो कि ये बताओ, आपको एक फंक्शन खुद मानना है, दूसरे वाला खुद मानना है। फिर सिर्फ मानने से काम नहीं चलता, वो फंक्शन इस प्रकार होने चाहिए कि इन दोनों की वैल्यू सेम आए, वो जो सेम वैल्यू आएगी वो इसका जवाब होगा। तो बहुत ही सोचने वाला काम है। बट जब मैं जेईई मेंस के सवाल देखता हूं, एक सेकंड मुझे आप बताइएगा, एक सेकंड, अब बताओ आवाज सही आ रही है एकदम या धीरे धीरे आ रही है? सही आ रही है तो हाथ उठाओ। अरे यार अभी यहाँ गया दर्द करने लग जाता है, ये माथा पकड़ लेता है। अब ठीक आ रही है क्या? अच्छा, अब मैं आपको क्या समझा रहा था कि जो जेई मेंस वाले क्वेश्चन है ना, वो दो ही टाइप के सवाल पूछते हैं, दोनों का इलाज अभी ढूंढ लेंगे। बेसिकली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे पूछे जाते हैं। हाँ, कौन से फंक्शन पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये हमेशा x माइनस वन से बड़ा, ये हमेशा x माइनस वन से तो बड़ा, और ये x या x से हमेशा छोटा होता है। तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लो, क्योंकि अगर सवाल आया तो इससे सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये वाली प्रॉपर्टी एकदम सही है। आप कोई सा भी नंबर उठा लो, जैसे मान लो आपने उठाया 3.72, 3.72 का जो जवाब है, यहां लिखा हुआ जो नंबर है 3.72 से कम होगा और 2.72 से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही सर, क्योंकि इसका जवाब आता है 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इन दोनों के बीच में हमेशा झूलती रहती है। अब इसके अंदर आप जो भी रखोगे वही उठ के यहां और वही उठ के वहां जाएगा। ये प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई करती है। और आपने ध्यान से दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, कितने लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ याद है? सर ये बनता है, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं आपको इसका ग्राफिकल प्रूफ भी बता देता हूं। वैसे वो आप कोई भी वैल्यू रख के देखो हमेशा सेटिस्फाई हो रही है। जब आप इस लाइन की इक्वेशन निकालते हो, ये लाइन की इक्वेशन आती है y बराबर x, और जब आप इस लाइन की इक्वेशन निकालते हो, इस लाइन की इक्वेशन आती है y बराबर x माइनस वन। क्या मैं ग्राफिकली ये बोल सकता हूं, ये जो आपने सीढ़ी बनाई है, ये ग्राफ हमेशा y बराबर x से तो कम है और x माइनस वन से ज्यादा है? तो वही बात यहां लिखी हुई है। ये ग्राफ पे दिखा कि नहीं दिखा? तो फाइनली आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर पर अगर सैंडविच थ्योरम का सवाल आता है तो आपको वो तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है? एक चीज तो ये ना। दूसरा सर, जो ये वाला सवाल आया, ठीक है, अब ये सवाल तो मैंने पूरा ढक दिया, एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है? हाँ वापस, वो जो पिछला पिछला जो स्लाइड होगी ना, उसमें मैंने सैंडविच थ्योरम का ये वाला डायग्राम बना हुआ रह गया, देखो, ठीक है? और यहां पर मैं इस सवाल का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ऑल्दो ये उस AI 2010 में पूछा गया सवाल है, और इसमें बहुत ही सिंपल सी बातें बोली गई है। जो जो बातें आपको सिंपल सिंपल तरीके से समझ में आती है, ध्यान से सुनते जाना। क्या बोल रहा है जरा? एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है? सर इंक्रीजिंग फंक्शन वो जिसकी वैल्यू बढ़े तो बढ़ती ही जाए, कभी घटे ना। ये समझ में आता है? एक रफ ग्राफ आप बोल सकते हो सर इंक्रीजिंग फंक्शन का ऐसा होता है, रफ ग्राफ, ठीक है? तो जो fx है वो एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है कि, ध्यान सुनना, अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन में
एक्स एक्सिस पर 3 नंबर लेते हो, 1 2 1 5 1 7, सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आएगी अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी 7 पर, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ही होता है बड़े एक्स पर ज्यादा वैल्यू। ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे वैल्यू कम होती जाएगी। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो समझ पा रहे हो? है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक काम करो यहां पर बस, हाँ अब थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे सवालों में, और कुछ नहीं है। एक तो x है, एक 3x है, और एक 2x है। बस तुम मुझे एक बात बताओ, fx का कोई भी एक रफ ग्राफ इंक्रीजिंग वाला बना लिया, और x हम इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर मतलब 1 से बड़ा, बहुत बड़ा जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इन 3 नंबर्स की अगर मैं बात करूं, किन 3 नंबर्स की? x, 2x और 3x। कितने लोग एग्री करते हैं सर इसी ऑर्डर में आएंगे? मतलब सबसे छोटा x होगा, फिर 2x, फिर 3x। अगर आप x 1 से बड़े की बात कर रहे हो तो 1 से बड़े की बात तो हो ही रही है इस चैप्टर, इस सवाल में। कैसे? क्योंकि x जा रहा है सर इंफिनिटी की तरफ। क्या ये बात समझ में आती है? अरे बोलो। कोई ऐसा तो नहीं है कि सर इसकी वैल्यू अगर मैं ले लूं 1/8, या फिर आप बोलो कि सर नेगेटिव में ले लूं तो x की वैल्यू। वो नहीं सोचना है बेटा, क्योंकि ये सवाल जो है उसमें x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x सबसे छोटा होगा, 2x उससे बड़ा, 3x उससे बड़ा। ये जो ग्राफ है ये y बराबर fx का है, इस पे वैल्यू आएगी fx की, मतलब f ऑफ x आएगा, ये y एक्सिस है। इस पे वैल्यू आएगी सर f ऑफ 2x, और इस पे वैल्यू आएगी f ऑफ 3x। क्या मैं इन वैल्यूज को इस ऑर्डर में लिख सकता हूं? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? f ऑफ 3x की। उससे कम वैल्यू किसकी होगी? f ऑफ 2x की। सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी? fx की। इनके बीच में अगर मैं साइन की बात करूं तो ये साइन चलेगा। ठीक है। नाउ आप देख पा रहे हैं दोनों के ही डिनोमिनेटर में fx है। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए fx से, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए fx से। तो fx से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये fx अपॉन fx 1, fx अपॉन f ऑफ 2x अपॉन fx वो ऐसा लिखा जाएगा, और ये f ऑफ 3x अपॉन fx। सर डिवाइड करते वक्त हमें सिर्फ एक ही चीज का थोड़ा थोड़ा डर लगा। मैंने पूछा क्या डर लगा बेटा? डर ये लगा कि आप इनइक्वालिटी में ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो ध्यान से देखो, उसने बोला है पॉजिटिव फंक्शन। ना व्हाट डू यू मीन बाय सर पॉजिटिव फंक्शन? कि आप x में चाहे कुछ भी रखो, x की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो मतलब fx हमेशा पॉजिटिव है, इस वजह से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। ना इसी स्टेप में मैंने क्या किया, इसी स्टेप में इस पे लिमिट लगा दी x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहां पर भी आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्योंकि ये बात अगर सब जगह सत्य है तो x को इंफिनिटी पर ले जाकर भी इस बात को सत्य बोल देते हैं। तो x को इंफिनिटी पे कैसे ले जाते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मेरी बात ध्यान सुनना, एक ही झटके में जवाब आ जाएगा। सर ये तो हमेशा ही 1 रहेगा, है ना? इसकी वैल्यू सवाल में 1 दे रखी है उसने, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको बोलते हैं सैंडविच। ये जिन दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है उनकी वैल्यू 1 1 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी सर? 1। अदरवाइज फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर इज ए, आंसर इज 1। या फिर इस प्रकार के सवालों में जो दिया होता है वही आंसर होता है। बट मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको रट लो, इस एक्सप्लेनेशन को देखो। क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको? है ना? तो ध्यान रखिएगा प्लीज। नाउ इसका जो अगला सवाल है जिसमें मैं आपको बोल रहा था कि इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, वो ये वाला है जो कि जेईई मेंस 2018 में आया है। वो वाला सवाल आपको दिया गया है। पहले मैं बोलता हूं कि भैया बताओ कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। सर ध्यान सुनना, क्या सुनना ध्यान से। लिमिट x को आप 0 की तरफ लेके जा रहे हो, तो ये जा रहा है 0 की तरफ। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि 1/0, और वो भी 0 प्लस, x 0 प्लस की तरफ है, ध्यान रखना। तो 1/0 प्लस कितना होता है? इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, तो इसका जवाब भी एक बहुत बड़ा इंटीजर आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो 0 की तरफ जा रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ, ये भी इंफिनिटी की तरफ, ये भी इंफिनिटी की तरफ। अगर मैं आपको इस सवाल की फॉर्म चेक करने के लिए बोलूं, तो बाहर लिखा हुआ नंबर 0 की तरफ, अंदर वाले सभी इंफिनिटी की तरफ, तो इनटू इंफिनिटी। कौन सी फॉर्म बनी? 0 इंटू इंफिनिटी वाली। यस और नो? बहुत सही। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। आपके पास जितने भी मेथड आप जानते हैं पहले वो लगा लो, ताकि क्या पता हो सकता है सर सैंडविच थ्योरम के अलावा हमारे पास कोई जवाब लगाने का या निकालने का तरीका हो। पहले लगा लीजिए प्लीज।
अभी भी बफर हो रहा है? अभी भी बफर हो रहा है क्या? अरे बोल के बताओ यार। अब ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें आप एक वो स्लाइड चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। स्लाइड चेंज क्या है? 0 × वाली फॉर्म में अगर आप 1/x को t पुट करते हो, 1/x को हमने क्या पुट कर दिया? t। तो ये वाला जो सवाल है इसकी फॉर्म बदल जाती है, या तो 0/0 या ∞/∞ बन जाएगी। जहां जहां पे 1/x दिख रहा है वहां t पुट कर रहा हूं, तो ये t का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर सर वो 2t का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर अगला जो है वो 3t का ग्रेटेस्ट इंटीजर, चलता जाएगा ऐसे 15t तक। होल डिवाइडेड बाय, सर ये x की जगह 1/t पुट करोगे तो t आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एक बात ईमानदारी से और ध्यान से सोच के बताना कि जब x 0+ की तरफ जा रहा था तो t कहां जाएगा? सर इन्फिनिटी की तरफ। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब देख लो। अब इसको डिफरेंशिएट मत कर देना, बिकॉज अब जो ये फॉर्म है ये ∞/∞ की है। ये कैसी फॉर्म है? सारे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, टी भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये। बट आपकी एल हॉस्पिटल कोई मदद नहीं कर पाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन कहां से निकालोगे? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वैसे तो 0 होता है, तो सारे को 0 लिख दिया तो फंस जाओगे। ठीक है? इनफैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो आप ऐसा बोल सकते हो, सर सब जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता बिकॉज वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब की बार जो आपका एलएच रूल है वो नहीं लगेगा। ठीक है? अब बात आती है सर सैंडविच थ्योरम की। इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है? एलएच रूल मैं बता दिया है कि नहीं लगेगा। सर एलएच रूल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते बेटा। ठीक है? क्योंकि ये फंक्शन कभी कभी डिफरेंशिएबल होता है, कभी कभी नहीं होता, तो इस वजह से नहीं कर सकते। फिर क्या करें सर? और कौन सा तरीका है? अब बात आती है, जब भी आपके पास सारे सिखाए गए तरीके खत्म हो जाए, कुछ ना लगे, तो दो चीजें लगती है, या तो सैंडविच थ्योरम या फिर एलएच सॉरी R/n फॉर्म। R/n फॉर्म अभी पढ़ाई नहीं है, अभी सैंडविच थ्योरम ही सिर्फ पढ़ाई है। R/n फॉर्म मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, तब आप वो भी लगा के देख सकते हैं। नाउ सर हमें क्या बोला गया? ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है और इसको लगाने का तरीका बता रहा हूं, 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। सर इसमें दो इनइक्वालिटी बनती है और दोनों ही तरफ जाते वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाता है। तो मैंने बोला कि क्या मैं ये वाली बात लिख सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी हमेशा टी से छोटा होगा और t-1 से बड़ा होगा? सुनते जाना आराम आराम से। ये सही लिखा हुआ है क्या? हाँ। बस अगले में यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन है सर? 2t। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2t क्या होगा? सर वो 2t से छोटा होगा और 2t-1 से बंद होगा। सॉरी मैं बोल रहा हूं 2t-1 से बंद होगा, वो वाली 2t। वाह। 2t-1 से बड़ा होगा। सर ऐसे चलने दो, मजा आ रहा है। सर ये 3t का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t से छोटा होगा और 3t-1 से बड़ा होगा। कहां तक? लास्ट में कहां जाके रुके हैं भैया? 15t तक जाके रुके हैं। सेम लॉजिक, 15t से छोटा और बराबर और 15t-1 से बड़ा, है ना? सबको उसने ऐड किया है, तो आप भी ऐड कर दो। ध्यान सुनना, आराम आराम से ऐड करते हैं ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। बीच वाले सभी लोगों का एडिशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी से लेके कहां तक? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15t। कोई दिक्कत है? सर इस तरफ साइन ये वाला है पूरा का पूरा, सब में t कॉमन आएगा, बिल्कुल सही। और सब में t कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर? सर यहां बचेगा 1 + 2 + कहां तक? 15 तक का सम। ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ। इस तरफ ये वाला साइन है, ये लिख दिया -1 -1 -1 -1 -1 कितनी बार आएगा? जितनी बार नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई है। ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सर? ये 15, तो ये -15 आ गया। वापस सर आप एक काम करो, इसमें से t कॉमन ले लो और 1 + 2 + 3 कहां तक सर? 15 तक। कितने लोगों को ये समझ में आता है? सबको ऐड करने पर यही बनेगा। अब सर जो सवाल है उसमें डिनोमिनेटर में t है, तो पूरी इक्वेशन को t से डिवाइड कर दे। पूरी इक्वेशन को t से डिवाइड कर दे, तो ये वाली फॉर्म वो बन गई बेटा कि एक फंक्शन उससे बड़ा फंक्शन अपने आप बन गया, उससे छोटा फंक्शन अपने आप बन गया, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हो और सबको ऐड करते जाते हो तो बड़े वाला फंक्शन और छोटे वाला फंक्शन अपने आप बन जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब सिर्फ मैं आपसे कुछ वैल्यूज पूछना चाह रहा हूं। 1 से लेके 15 तक का सम कितना होता है?
सर ये होता है 15 इंटू 16/2, ये होता है सर 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना होता है सर 4, और ये 120, ठीक लिखाएगा। तो अब ध्यान सुनना, टी टी गया, सिर्फ यहां बचा 120, बहुत बढ़िया। सर ये टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में फिर से 1 से लेके 15 तक का सम है, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 माइनस 15 अपॉन टी, टी अपॉन टी 1, 15 अपॉन टी ये लिखा हुआ, ठीक है। और सर बीच में ये वाला जो है ये फंक्शन एज इट इज। अब भैया क्या कर रहे हैं कि टी को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, तो जब आप टी को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या बनेगी सर 15 अपॉन टी 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी 120, 120। आप जब इसमें टी को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे सर ये कांस्टेंट है, टी को कहीं भी ले जाओ ये 120 रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी सर, इसकी वैल्यू भी 120 ही होनी पड़ेगी। क्यों, मैंने बोला क्यों, तो रीजन इज सैंडविच थ्योरम, क्योंकि ये इन दोनों फंक्शंस के बीच में दबा हुआ है। अब ये दो फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यूज पहले ऐसे चल रही थी, एक पॉइंट पे आके अगर ये दब जाए तो बीच वाले की वैल्यू भी 120 होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है, आया ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर आपने प्रॉपर्टी याद कर ली तो सैंडविच थ्योरम इज डन। ठीक है, नाउ सैंडविच थ्योरम हो गई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टी हो गई है, एक्सपेंशंस मैंने बता दिए थे, एक चीज बचती है दैट इज r बाय n वाले सवाल जो कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, नाउ अब आते हैं अगले पार्ट पर, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसा कि मैं सोच सकता हूं और जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी इस बात से एग्री करेंगे हाँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को उठाएंगे जिन पे आप फंस सकते हो। कितने लोग चाहते हैं कि सर हमें पूरा बता दो एक बार कि यू बाय वी रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, वो वाला रूल क्या होता है, ये वाला रूल क्या होता है। अगर कोई ऐसा है तो हाथ उठाइए प्लीज। ऑल्दो हम सवाल सॉल्व करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे तो उस पर वो वाले रूल तो लग ही रहे होंगे ना, यू बाय वी रूल। ठीक है, नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए, ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं, आईटीएफ के डिफरेंशिएशन के हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं जो कि आपका फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, अब तक याद हो ही गए होंगे। और सर ये सिंपल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो नो नीड टू से कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऑब्वियसली याद है सर हम सबको, आप तो सीधा सवालों पे आओ। कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूं जो कि सवाल सॉल्व करते वक्त काम आती है। सबसे पहली बात जो है वो बोलता है कि डिफरेंशिएशन करने से पहले सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी होता है। जिस भी ऐप वाले कौन कौन से लोग बोल रहे हैं कि सर बफरिंग हो रही है, जल्दी से बताओ। अरे यार, अच्छा पाठशाला में बफरिंग हो रही है क्या, हो रही है क्या, हाँ है ना, या सही चल रहा है। अभी ऐप वाले शुरू हो गए, नितिन बेटा, श्रेयस मौर्य, सचिन गुप्ता, रुको फिर एक सेकंड इनका इलाज करते हैं, बाकी लोग ये पॉइंट्स पढ़ो जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, बहुत सही। चलो नाउ जब भी आपके सामने डिफरेंशिएशन का कोई सवाल आए तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको फॉर्मूले पता है या आपको रूल पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है डिफरेंशिएशन करने टूट पड़ो। ठीक है, आप पहले उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई, एक चीज तो ये। दूसरी बात आती है कई बार वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा होता है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी हो तो पहले आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, ई की पावर में v2 ln v1, फिर डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ई की पावर में v2 ln v1 जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कई बार ऐसा होगा कि लॉग में बेस और नंबर, सॉरी
नंबर और बेस दोनों ही वेरिएबल होंगे, आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा। डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। तो आप एक काम करो, पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ, ln v2 विद बेस v1 को, या log v2 विद बेस v1 को आप ln v2 अपॉन ln v1 लिख सकते हो। इसके बाद में नाउ डिफरेंशिएट। अब आप इसको क्या करो, नाउ डिफरेंशिएट, ठीक है जी। इसमें भी आप बोलोगे ये लिखने के बाद में अब डिफरेंशिएट करो। कई कई बार आपसे बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ये वाला नाम देखते ही बहुत सारे लोग जो है वो डर जाते हैं कि सर पता नहीं क्या पूछ लिया। अबे डिफरेंशिएशन ही पूछा है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर कॉस एक्स। तो अगर कभी वो इस प्रकार का नाम यूज करता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, कोफिशिएंट वोफिशिएंट वाली चीज पे ध्यान मत दीजिएगा। ये हुए 4 पॉइंट्स। नाउ आते हैं 5वें पॉइंट पर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपसे हर बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछे। कई बार हो सकता है वो आपसे पूछे कि बताओ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ठीक है, ऐसे पूछेगा। डिनोमिनेटर में एक्स ना लिखने की जगह क्या लिख देगा सर, जी एक्स लिख देगा। तो इसका बहुत सा सिंपल सा मतलब यही है कि आप ऊपर में तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दो और नीचे में जी एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दो, बस, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन? जितने भी सवाल आज तक आपने देखे हैं उनमें 99% टाइम्स एफ एक्स या फिर जो वाई होता है वो एक्स का फंक्शन बना के दिया जाता है ऐसे। कई कई बार क्या होगा, y x का फंक्शन ना होकर ऐसा होगा टी स्क्वायर प्लस 1, और x भी जो है वो y का फंक्शन ना होकर ऐसा होगा t प्लस 2t, ऐसे करके t प्लस 2t माइनस 1। अब आपसे बोलेगा कि dy बाई डी एक्स फाइंड करो, मतलब y और x दोनों अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब y और x दोनों एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं t पर, बट दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप में अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, आपसे dy बाई डी एक्स पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में और x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में, ऐसा कर दीजिए, यही आपका जवाब होगा। और ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में वैलिड है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। सर ये इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो बताता हूं। इंप्लिसिट फंक्शन को अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं, जब x एंड y मिला जुला कर लिख दिए जाए, मिक्स करके लिख दिए जाए, x एंड y जब मिक्स करके लिख दिए जाए तो उस फंक्शन को बोलते हैं बेटा इंप्लिसिट फंक्शन। मतलब एक फंक्शन मैं आपको दिखाऊं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, y अकेला एक तरफ है और बाकी x वाली टर्म एक तरफ है, और एक और मैं आपको फंक्शन दूं या फिर एक इक्वेशन और दूं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 1 बराबर 0। सर यहां पर y अकेला था, एक तरफ x का फंक्शन था। अब आपकी बात सर यहां पर y अकेला नहीं है, इसको बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। x और y की टर्म जो है वो मिला जुला कर लिख दी ऐसे, इसमें x और y की टर्म्स अलग अलग करके लिखी हुई थी, ठीक है। ऑल्दो ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए ही वैलिड है। वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कभी कोई ऐसा फंक्शन आए जिसमें आपने x और y को मिला जुला के लिख दिया, तो आप क्या करें, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। आप क्या करें, dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आगे लगाओ माइनस साइन, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, जो भी वो फंक्शन है पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और y को कांस्टेंट मानते हुए। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए। घबराए नहीं, सारों पर सवाल करवाऊंगा, अभी तो मैं आपको पॉइंट्स ब्रीफ कर रहा हूं। तो फटाफट एक बार सारी बातें रिपीट कर दूं तो वैसे सवाल तो बहुत आसान आने वाले हैं डिफरेंशिएशन के, बट मेक श्योर वो आपसे गलत ना हो। सिंप्लीफाई करना है, ऐसा लिखा हो तो पहले ऐसे लिखकर फिर डिफरेंशिएट करना है, ऐसा लिखा हो तो पहले ऐसे लिखकर फिर u अपॉन v रूल लगाकर डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ नहीं होता सर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछो या आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछो, एक ही बात है, ये सिर्फ डराने वाला नाम है। फिर अगली चीज, एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछे तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे डिफरेंशिएट कर दो, जिसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है उसको ऊपर डिफरेंशिएट करके लिख दो। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो होता है वो उस पे सवाल आते हैं काफी सारे, वो बताऊंगा। उसमें क्या करना होता है कि ये दोनों
इनका दोनों का आपस में रिलेशन कुछ नहीं होता, ये भी टी पर डिपेंड करता है, ये भी टी पर डिपेंड करता है, बट वो पूछेगा dy बाई डी एक्स, तो आप ये लगा सकते हो। ये मेरे ख्याल से आपको फिजिक्स में आता होगा शायद, है ना, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, है ना, वेलोसिटी भी है वो टाइम का फंक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट है वो भी टाइम का फंक्शन है, तो आपसे dv अपॉन dx पूछा है। dv अपॉन dx क्या होता है, फोर्स वगैरह कुछ, क्या होता है ये, व्हाट इज dv अपॉन dx, v अपॉन x क्या होता है, अरे बोलो, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो ऐसा फिजिक्स में यूज होता है, फिजिक्स को मारो गोली, अपने तो मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो सर ऐसा होगा तो हमें ये वाला काम करना है। नाउ ये क्या है सर, इसमें जब x और y की टर्म्स मिला जुला कर आ जाए तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मेरे ख्याल से तैयार, ये रहा सवाल शुरू, ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये बोला fx है, बताओ f डैश x क्या होगा, जल्दी से शुरू हो जाओ, आपको डिफरेंशिएशन आता है और फटाफट आपको जवाब बताने हैं। हाँ जी, नाउ ये पहला सवाल देखते ही आपको पहली बात याद आ जानी चाहिए, अगर आप इसमें अभी डिफरेंशिएशन करने टूट पड़े तो भाई साहब ऐसी हालत हो जाएगी कि जवाब कभी नहीं आएगा, समझ में आया। ऑल्दो मुझे पता है आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर इस क्वेश्चन में, यस एवरीबॉडी प्लीज सामने देखो सर, सबसे पहले इसको सरल रूप से लिख लें, जिसको टेक्निकली बोलते हैं सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। तो सर ये लिखा हुआ है fx, ध्यान सुनना, मैं सिर्फ पहले वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, इस पे फोकस कर। सर ये वाली जो टर्म है ये लिखी हुई है 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, तो उसको लिख सकता है x की पावर a अपॉन x की पावर b। और सर ये लिखा हुआ है x की पावर c माइनस बी, इसको लिख सकता है x की पावर c अपॉन x की पावर b। अभी सिर्फ इसी टर्म पे फोकस कर। सर इसका एलसीएम लोगे तो ये लिखा हुआ है x की पावर b, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और ये b यहां जाएगा पहले, तो x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c। तो सर ये तो ये लिखा हुआ है, फिर मैंने पूछा सिमिलरली शब्द का प्रयोग करते हुए बता ये क्या लिखा हुआ है, तो सर ये एडिशन में लिखा हुआ है, अब की बार डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर a, तो ये लिखा हुआ है बेटा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, और ऊपर जाएगा x की पावर a। और मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, सर ऐसे का बच्चे की जान लोगे, ये x की पावर c जो है ये ऊपर चला गया, ये x की पावर c, x की पावर a, x की पावर b। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम, और तीनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप सीधा सीधा जोड़ दो, न्यूमरेटर जुड़ने के बाद में ये आएगा और डिनोमिनेटर भी यही आएगा। वाह सर वाह, मजे आ गए। मैंने पूछा क्या, बोले सर ये तो 1 लिखा हुआ है, मतलब जो आपको फंक्शन दिया है ना भाई साहब वो fx बराबर 1 दे रखा है, अब आपसे पूछ रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ, f का डेरिवेटिव इज f डैश x, सर 1 का डेरिवेटिव होता है g लो, समझ में आया। हाँ इसमें डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं सर, समझ में आया, इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है। तो यही वो पॉइंट है जिसमें बोला गया था कि डिफरेंशिएशन पे ना कूद पड़े, पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, उसको सरल रूप में लिख लें, फिर डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये वाला वो सवाल है जिसमें आपने बोला कि x और y मिला जुला कर लिखे हुए हैं, आपको ये शो करना है कि dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स के बराबर होगा। जब भी x और y मिला जुला कर दिख रहे हैं सबको, x और y मिक्स करके लिखे हुए हैं, तो सर इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना, फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप लगाएं एक माइनस साइन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y को कैसा रखना है, कांस्टेंट, फिर से डिनोमिनेटर में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x को कैसा रखना है, कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है। चलिए जी इसी का ही यूज करते हैं, जल्दी से देखना dy बाई डी एक्स। अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले सारी टर्म्स एक तरफ लिख लेनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले सारी टर्म्स एक तरफ लिख लेनी चाहिए सर, वो सारी टर्म्स एक तरफ आ चुकी हैं, अब शुरू हो जाते हैं। पहले से यहां पर एक माइनस साइन प्रेजेंट होगा, इसको मत भूल जाना, ये फॉर्मूले के अंदर ही है, ठीक है। नाउ मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट कर रहा हूं,
x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है। y क्या है बेटा, दोबारा बोलो, कांस्टेंट है। समझ में आया? हाँ, ध्यान सुनना बेटा, शाबाश, अच्छा बच्चा है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा बच्चा हूं, ध्यान सुन फिर। मैंने बोला इसका डेरिवेटिव बताओ। किसके रिस्पेक्ट में करना है सर? एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब एक्स वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट कर देना, जहां पर अगर कहीं पे बीच में वाई वाली टर्म आए तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। मैंने पूछा ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सर 2ax। एक काम बता, तूने कहा ए को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? सर ए का है डिफरेंशिएट होगा, यहां पर एक्स की टर्म है मल्टीप्लीकेशन में तो वही डिफरेंशिएट होगी। मैंने कहा ठीक है। अब जब अगले में एक्स की टर्म यहां दिख रही है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो पीछे टर्म बचेगी 4hy। सर y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा 0, क्यों? क्योंकि आपने बोला y को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में चलो। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है? वापस इस पूरे का डिफरेंशिएशन, अब की बार x वाली टर्म कांस्टेंट, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो सर 0। यहां पर y का डेरिवेटिव होगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 4hx, और यहां कितना आ जाएगा बेटा? 2by। ठीक है, ये आ गया सर हमारे पास जवाब। बट सर ये जो जवाब आया है ये तो वो नहीं आया जो वो शो करने के लिए बोल रहा है। अरे मैंने कहा रुक तो सही। 2ax प्लस 4hy और 4hx प्लस 2by, यही है। हाँ, 2 का फैक्टर ऊपर नीचे से उड़ा सकते हो। बट अब सर इसका जवाब ये कैसे दर्शाएं? तो इसमें आप क्या करेंगे? गिवन रिजल्ट को फिर से यूज करो। गिवन रिजल्ट क्या है, ध्यान सुनना। सर गिवन रिजल्ट है ये वाला, बस इसको मैं एक ध्यान वाले तरीके से लिख रहा हूं। ये जो 4hxy है ना, ये जो 4hxy है, इसके दो टुकड़े कर दे। 2hxy 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, आया ना? अब एक काम कर, इन दोनों टुकड़ों को इधर ले चल। सर ये लिखा हुआ है -2hxy प्लस by स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। और यहां क्या बचा सर? ये और ये वाली टर्म बच गई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, है ना? बिल्कुल सही। अब इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर दे। सर इसमें से पहले तो x कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा? ax प्लस 2hy, x कॉमन लेने के बाद में एक काम करो सर, इधर y कॉमन ले लो, y कॉमन आ रहा है तो ये लिखा हुआ है 2hx प्लस by। ठीक है जी, 2hx प्लस by। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना? अब एक बात बताओ, जब मैं इसको इधर डिवाइड करूंगा इसके नीचे, तो आप ऐसा लिख सकते हो ax प्लस 2hy अपॉन 2hx प्लस by बराबर, उस x को इधर ले आ, माइनस y अपॉन x। ये वाली चीज यही लिखी हुई है, और ये मैंने कुछ और नहीं लिखा, ये जो उसने जानकारी दी थी उसी को ही बस मोल्ड करके लिखा है ना? सर यहां से ये 2, ये 2, ये 2 और यहां 2, तो कितने लोगों को ये दिखाई दिया? ax प्लस 2hy, ax प्लस 2hy अपॉन 2hx प्लस by। 2hx प्लस by किसके बराबर है सर? माइनस y अपॉन x के बराबर है। और माइनस क्या हो जाएगा सर? दिस इज y अपॉन x। ठीक है, ये क्लास 12th एनसीईआरटी का सवाल है, और ये जेई में रिपीट भी हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है। इसको सर जेई में कैसे रिपीट किया? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, आपने तो शो दैट वाला है। तो कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स बराबर, ये हटा दो, चार ऑप्शन लिख दो, y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ले, बन गया ऑब्जेक्टिव सवाल। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, यस और नो? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, अगले सवाल पे आ गए हैं जल्दी से। सर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन पहले बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। सर यहां लिखा हुआ है y बराबर ln x की पावर में ln x, फिर उसकी पावर में फिर ln x। ओ भाई, सर ये कहां जा रहा है? भगवान की ओर, इन्फिनिटी। ऐसे चलता ही जा रहा है। वो बोला डिफरेंशिएट करो। नाउ एक छोटी सी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक वाले में भी बताया था, ठीक है? जब हम सबसे पहले मिले थे, पहले पहले चैप्टर में क्वाड्रेटिक वगैरह की बात कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया था, इन केस कभी आपको इनफाइनाइट रिपीटिशन होती हुई दिखाई दे, बार बार चीजें रिपीट कर रही हैं इन्फिनिटी तक, तो एक बात बताओ ध्यान से, सर इसको हम क्या बोलते हैं? वापस उसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये इतना, जहां से मुझे फर्स्ट रिपीटिशन दिखाई दे रहा है, ये पूरा फिर से y है। कैसे? मैंने पूछा y क्या है ये बता। सर y है ln x की पावर में ln x की पावर में ln x की पावर में ln x, ऐसे चलते जाओ।
मैंने बोला फिर ये जिसपे मैंने ब्रैकेट बनाया क्या ये भी y ही है क्या? बोले हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसमें देख जिसपे मैंने ब्रैकेट बनाया है वो क्या है, ln x की पावर में ln x की पावर में ln x, ऐसे चलता जाएगा, तो यही तो y है। जहां से फर्स्ट रिपीटिशन स्टार्ट होता है आप उसको वापस से y पुट करेंगे, और y पुट करने के बाद में अब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। y बराबर ln x की पावर y, तो मतलब सर वो हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। हाँ जी। अब आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, पूरी पूरी आपकी इच्छा है। आप दो तरीके से जा सकते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, v1 की पावर v2, तो आप इसको लिखोगे e की पावर v1 या v2 ln v1, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका, जब भी पावर में आपको वेरिएबल दिखाई दे तो पावर में सर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें वो जमीन पर अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप क्या करें, लॉग ले लें दोनों तरफ। क्या करें, टेक लॉग विद बेस e, मतलब ln लगा दो इस पे, इस तरफ आ जाएगा ln y और इधर आ जाएगा बेटा ln ऑफ ln x की पावर y। सुनता जाना आराम आराम से। सर ये कितना आ जाएगा, ये पावर y आगे, ये रहा y और यहां बचेगा ln ऑफ ln x। अभी मैंने डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं डिफरेंशिएट करने से पहले, अब करूंगा डिफरेंशिएशन स्टार्ट। सुनते जाना आराम आराम से। सर हाँ क्या हुआ बेटा, बोले सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ln y अपॉन y इज इक्वल टू ln ऑफ ln x। सर वो जो उसने कहानी दी है ना वो ये दे रखी है, अब डिफरेंशिएट करो। नाउ आप चाहो तो सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाकर x और y को मिला जुला कर लिखने वाली स्टेटमेंट यूज करके आप इसका जवाब दे सकते हैं, वो भी ठीक है। अदरवाइज आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं, इंप्लिसिट वाला फॉर्मूला लगाऊं कि ऐसे ओपन डिफरेंशिएट करूं, जल्दी से बताओ। ओपन, चलो जी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। u अपॉन वी रूल लगाओगे, ध्यान रखना u अपॉन वी रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ln y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन y, और जब जब आप y की टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो y की टर्म को डिफरेंशिएट करने के बाद में एक नई टर्म हमें और लिखनी होती है, दैट इज dy बाई dx। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको आप x स्क्वायर वाली टर्म मानते हुए डिफरेंशिएट करके लिख दो, बस साथ में एक ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आता है, dy बाई dx भी आता है। समझ में आया, क्योंकि हमें ये वाली बात ये बताता है कि हमने y को डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में। तो जब भी कभी y वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साथ साथ में आप पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद में लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में dy बाई dx वाली टर्म भी उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने अब की बार ln y का डेरिवेटिव पूछा, सर ln y का डेरिवेटिव अगर ln x होता तो जवाब 1 बाई x आता, ln y है तो जवाब 1 बाई y, पर साथ में सर ये भी लगाना पड़ेगा, जब जब y डिफरेंशिएट होगा तब तब ये आएगा। ठीक है, क्योंकि यही तो हमें dy बाई dx तक ले जाएगा, वरना निकालोगे किसकी वैल्यू, बहुत सही सर माइनस, ये ठीक है। अब न्यूमरेटर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, सर ये कौन है y, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1, और अकेला इसका डेरिवेटिव करके मत छोड़ देना, साथ में dy बाई dx भी आएगा। ठीक है जी, इस तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये बार बार बीच में एक साउंड सी बज रही है। हाँ जी, चलिए। नाउ सर इस तरफ तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ln के अंदर ln x है, तो बाहर वाले ln x का डेरिवेटिव बता, तो जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो। बट अंदर वाला फंक्शन x का नहीं है, वो तो ln, मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है वो केवल x नहीं है, उसका जवाब है सर वो ln x है, तो उसको और डिफरेंशिएट कर तो 1 बाई x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से आप dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली, न्यूमरेटर से dy बाई dx कॉमन लिया, सर y और ये y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या लिखा हुआ है माइनस ln y, अपॉन यहाँ क्या लिखा हुआ है y स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 1 अपॉन x ln x। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स इधर भेज दो, dy बाई dx की वैल्यू आ गई जो आपसे वो पूछ रहा था। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, शुरू हो जाइए, क्योंकि अब की बार जो है वो x, ओह पैरामेट्रिक नहीं सॉरी, मिला जुलाकर डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक गलत बोल दिया मैंने, मिला जुलाकर डिफरेंशिएशन। अब की बार x और y की टर्म्स अलग अलग करके नहीं लिखी हुई है, x और y मिला जुलाकर मतलब मिक्स करके लिखे गए। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला पता होगा, स्टार्ट विद दैट। फॉर्मूला पता है क्या?
वापस लिख देता हूं चलो। हाँ, डिफरेंशिएशन वाले सवालों में यार मायूस काहे हो रहे हो, ये तो आने चाहिए तुम्हें। dy बाय डी एक्स बराबर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखना है, y को कांस्टेंट मानना है, और नीचे सर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखना है, x को कांस्टेंट मानना है। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला आता है तो 1 सेकंड में जवाब आएगा इसका, घबराए नहीं। हाँ जी, आगे जवाब। ध्यान सुनो, क्या सुनो ध्यान से। सर सारी टर्म्स एक तरफ लिखी हुई, एक भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करने पे लगे। अबे मल्टीप्लाई काहे कर रहा है भाई, हमें तो वैसे भी चाहते हैं कि एक्स और वाई की टर्म्स को तो हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके काहे अपना टाइम बढ़ा रहे हो। तो सर ये जो पहला ब्रैकेट है, ध्यान सुनना, ये क्या लिखा हुआ है जरा देखना। सर ये लिखा हुआ है a प्लस रूट टू बी कॉस एक्स। मैंने कहा ठीक है। सर ये लिखा हुआ है a माइनस रूट टू बी कॉस वाई। आपने बोला था कि ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले, ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले बच्चों क्या करना है, सारी टर्म्स एक तरफ लिख लेनी है। ठीक है, अब कर लिया, अब शुरू हो जाओ। मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी डाउट है तो वो स्टेप्स को देखकर आपका सॉल्व हो जाएगा। सर यहां पर पहले एक माइनस साइन दे रखा है, मैंने कहा बिल्कुल सही दे रखा है। फॉर्मूले में खुद में एक माइनस साइन होता है, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, वरना जवाब उल्टा आ जाएगा। सर इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने कहा हाँ। सर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बोले सर ये तो बहुत बड़ा है। अबे ध्यान से देख, ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, बस इसमें सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा। तो एक बात बताओ, कभी जब आप 3x को डिफरेंशिएट करते हो तो जवाब 3 लिखते हो कि 0 लिखते हो। सर हम 3x का डेरिवेटिव 3 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है, पूरी बात ध्यान सुनना, जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको नको छेड़ो, उसको मत छेड़िए। हाँ, अगर ये एडिशन में होता 3 प्लस एक्स, अब हम जवाब 1 लिखते, क्योंकि ये एडिशन में है तब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। बट मल्टीप्लिकेशन वाले में किसी को नहीं छेड़ना। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको ये फॉर्मूला पता और बेसिक्स क्लियर है तो ये वाली पूरी चीज कांस्टेंट है, क्योंकि आप x को वेरिएबल मान रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है। सर ये तो एज इट इज आ जाएगी, माइनस रूट टू बी कॉस वाई। वाह, ये तो अच्छा है सर। अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है। सर a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, ये मल्टीप्लीकेशन में है, रूट टू बी उसको एज इट इज रखो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। वाह सर वाह, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। तो मैंने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया, ये मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। अरे बोलो, है ना, ठीक है। नाउ सर ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एडिशन में कितना आ जाएगा, 0। अब सेम काम यहां कर, अब की बार ये वाली चीज जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है और बेटा कांस्टेंट है। अब की बार डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 और यहां आ जाएगा माइनस रूट टू बी कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां आ जाएगा प्लस 0। बस काम खत्म। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, वो x की वैल्यू पाई बाय 4 और y की वैल्यू पाई बाय 4 रखने के लिए बोल रहा है। बस वो कह रहा है कि ये जो आपने निकाला है ना, उसमें x और y दोनों को पाई बाय 4 रख दो। ठीक है सर। cos पाई बाय 4 कितना होता है सर, 1 बाय रूट 2। साइन पाई बाय 4 माइनस का ये कितना हो जाएगा सर, माइनस 1 बाय रूट 2। ये वैल्यू पुट करो और फिर जवाब बताओ। सर ये कितना हो जाएगा सर, ये 1 बाय रूट 2, और सर ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 बाय रूट 2। अब सुनते जाना, ये और ये गया, ऊपर बचेगा यहां पर माइनस साइन एक, रूट 2 और रूट 2 गया, यहां बचेगा बेटा a माइनस बी। ठीक है सर। और यहां क्या बचेगा, ये रूट 2 और ये रूट 2 गया सर, ये बचेगा a प्लस बी। सुनता जाना, ठीक है सर। ये माइनस साइन एक बचेगा क्या, जी बिल्कुल, ये रूट 2 और ये रूट 2 गया, ऊपर लिखा हुआ है माइनस बी।
और सर ये √2 और ये √2 गया, नीचे लिखा हुआ है सर प्लस बी, बस। माइनस माइनस ये फिर से गया, ये बी और ये बी गया, सर आंसर आ गया a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ऑप्शन बी टप्पू इज करेक्ट। कितने लोगों का जवाब आ गया? ईमानदारी से आया हो तो याद उठाना यार, अब की बार ज्यादा ईमानदार दिख रहे हैं लोग, बिकॉज किसी का भी हाथ नहीं उठा। कुछ चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछें कि सर आपने ऐसा क्यों किया, और मैं तो ऐसा कर रहा हूं, तो जो भी आप ऐसा वैसा कर रहे हैं उसमें गलती बता दूंगा, ताकि वो आपसे गलती दोबारा ना हो। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अच्छा, यहां पर अगर आपको डाउट लगे कि सर आपने ये √2 इधर ही पुट कर दिया, तो तेरे पास कॉपी पेन है, घर पे चला के देख लेना। √2 1/√2 विद नेगेटिव साइन पुट करेगा तो यही सब बन जाएगा। आया ना? आगे चले। बहुत सही। चलिए ना ये वाला सवाल। सर ये फिर से एक्स और वाई मिला जुला कर लिखे हुए हैं, सही। अच्छा, जब ये एक्स और वाई मिला जुला कर लिखे होते हैं, एक डाउट तो पूछ सकते थे सर, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में dy/dx की टर्म आएगी, आपने क्यों नहीं लिखी सर यहाँ पे? यहाँ पे तो आप y की टर्म्स को ही डिफरेंशिएट कर रहे हो। नहीं जी, इस फॉर्मूले में y जब डिफरेंशिएट हो रहा है तब x कांस्टेंट है, तो dy/dx की टर्म यहाँ पर एक ही बार आती है इस फॉर्मूले में। बाकी आप कभी भी y को डिफरेंशिएट करो तो dy/dx की टर्म साथ में आएगी, ठीक है? तो यहां मत करना ये वाली कलाकारी। चलिए सर, इसमें भी हम वो वाला फॉर्मूला लगाने से पहले इसको सही से लिख लेते हैं। ln ऑफ ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही से लिखने का मतलब है सारी टर्म्स एक तरफ। फटाफट जवाब बताओ बेटा। अब हम इसको मिला जुला कर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में ऊपर पहले x की टर्म्स को डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। चलिए, क्या जवाब आएगा जरा बताना। सर वापस वही कहानी है ये तो। मैंने कहा बिल्कुल सही। dy/dx माइनस साइन पहले से, ऊपर पूरी फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट। सर इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर का 0 -4 का 0, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बेटा, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u इंटू वी रूल, एक को डिफरेंशिएट किया x को, ln ऑफ ln x एज इट इज, प्लस x को एज इट इज रखा। अब इस मल्टीप्लीकेशन वाले दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कितना आएगा? ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x, अंदर वाले ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। सर वाई स्क्वायर और -4 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिनोमिनेटर में जब आप आओगे तो यहां पर y का डेरिवेटिव लिखते हैं, और वो भी कब? x को कांस्टेंट मानते हुए। तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका 0, इसका 0, तो नीचे सिर्फ आएगा 2y। अब सर वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है जब x की वैल्यू e है। जब x की वैल्यू क्या है? e। सर y की वैल्यू क्या होगी? पिछला सवाल कितना बढ़िया था, उसने दोनों बताए कि x ये रखो, y ये रखो। अब की बार सर ये क्या कर दिया उसने? सिर्फ x बताया, y तो बताया ही नहीं, तो y आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे? अगर किसी फंक्शन में जिसमें x की वैल्यू e है, तो y की वैल्यू नहीं पता कर सकते? सर पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वही बात होगी ना कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, उसका x कोऑर्डिनेट आपको बता दिया, तो y कोऑर्डिनेट आप उसमें x की वैल्यू डालकर निकाल लो। तो इस फंक्शन में आप x की वैल्यू e रखें, जहां जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पर e रख दो। ln ऑफ e दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर -4 बराबर 0। ln 1 होता है बेटा 0, ठीक है? तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक तरफ, और ये दोनों टर्म यहां जाएंगी, दैट इज ई स्क्वायर प्लस 4। वाई की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है? और उसने सवाल में पहले ही दे रखा है कि y पॉजिटिव है, तो मतलब सर ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो ये आ गई y की वैल्यू। चलिए अब शुरू हो जाओ। तो जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे तो e रख दो, जहां पे आपको y दिखाई दे रहा है वहां पर ई स्क्वायर प्लस 4 रख दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मेरा गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं है।
जो पार्ट नहीं समझ पा रहे हैं वो पूछ लो, और जो समझ पा रहे हो फिर हाथ उठाया करो। प्रयागराज पाठशाला, शाबाश। पटना, लखनऊ, राजा जनक की नगरी। ये आगे आगे भाई साहब बैठे, उनको 2 दिन बाद में पता चला, ओहो राजा जनक की नगरी मतलब जनकपुरी की बात हो रही है। शाबाश, आजा बेटा, अब जवाब बता। सर एक्स की जगह ई, ln e1, ln1 होता है 0, सुनते जाना आराम आराम से। एक्स की जगह ई, ln e1, सर यहां पर भी ई क्या है सर, ये ई बस यही है, और यहां पर लिखा हुआ है 2 इंटू वाई, e² + 1, e² + 4 का रूट। जवाब आ गया क्या? हाँ। ऊपर लिखा हुआ है सर 1 - 2e, और नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू e² + 4। कहीं पे है क्या ऐसा कुछ? ए प्रभु, बेस्ट ऑफ लक। कोई जवाब दिखाई दे रहा है क्या? ओहो अभी बच गए ये तो ठीक हुआ उसमें जवाब नहीं है, वरना अभी वो बोल रहे रैंक इंप्रूवमेंट के चक्कर में फंस जाते। कैसे सर? इस माइनस साइन को कहाँ छोड़ आए? छोड़ आए हम वो गलियां। ये एक माइनस साइन भी होता है, जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा 2e - 1 एक सोच रहे सर हमें तो पता था, आप हमें काहे ज्ञान दे रहे हो? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना? तो तुम्हें ही पता होना चाहिए, मैंने तो सिखा रखा है कि वहां पे माइनस साइन आएगा। कितने लोगों का जवाब मैच कर गया? शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ चलिए, अब आता हूं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात कर लेता हूं, ठीक है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, ये आपको दिखने में बहुत ही गंदा गंदा दिखाई देगा, इसको सरल कर देते हैं। पहली चीज तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये सारी एक ही बात है। चाहे आप f' लिखो, y1 लिखो, y' लिखो, या f की पावर में जब आप fx की पावर में कुछ लिखोगे, सिंपल 1 लिखते हो मतलब ये fx की पावर 1 है। बट अगर आप इसी पे ही ब्रैकेट लगा देते हो तो ये सिर्फ लिखने का तरीका, अभी ये f' लिखा हुआ है। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन है जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है? ये सारी क्या है बेटा जी? रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं, dy/dx इज 1 dy, ये क्या है? dy/dx इज इक्वल टू 1, ये कौन भाई है भाई एक सेकंड, अभी इसको सेट किए देते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, इस मिस्टेक को ठीक कर देता हूं, ठीक है? वो ये बोलना चाह रहा है कि जो dx/dy होगा ना, वो 1/dy/dx के बराबर होता है। ये चीज देखकर आपको कोई अचंबा महसूस या सरप्राइज महसूस नहीं हुआ। क्यों सर? क्योंकि ये हमें पता है, dy/dx का रेसिप्रोकल dx/dy होता है। बिल्कुल सही, वही बात लिखी हुई है ना। ये कुछ नहीं, u इंटू वी रूल रखा हुआ है, ठीक है ना? ये वाली जो बातें आपको पता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पता है। अब बात आती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो पहली बात आपको मैं बता दूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आप सारे रूल नहीं जानते, इसलिए, ठीक है? जब आप सारे रूल नहीं जानते तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले रूल ऐसे के ऐसे उठाकर यहां मत चिपका देना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, जिसको हम बोलते हैं नेता बनने की कोशिश, तो आपका जवाब गलत आएगा। समझ में आया? क्योंकि आप ये जितने भी रूल जानते हैं, ये सारे के सारे किसके लिए सिखाए गए हैं सर? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। कई कई बार सवाल जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आ जाता है जेई मेंस में भी। तो बच्चे क्या करते हैं, रूल पता होता नहीं, बोले अच्छा ये सिखाया था फर्स्ट में, बस सर आप पीछे हट जाओ हम संभाल लेंगे, इसको ही सेकंड में कॉपी कर देते हैं। जैसे ही आपने ऐसा किया, मतलब गया, -1 का तोहफा तैयार है। तो भैया जब आपको कोई रूल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड में कॉपी नहीं करना है, पता हो कोई रूल, अब जो सिखाऊंगा वो याद रहे तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज कॉपी करके कोई जवाब मत देना, वो गलत होगा, ध्यान रखना। पहली चीज तो सर डबल डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? d2y/dx², डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। ये डिफरेंशिएशन किसका? dy/dx का। f"x y2 y" और f की पावर में ब्रैकेट में 2, एक ही बात है, ठीक है ना? गणित की बात करें तो अगर कभी ऐसा लिखा हो, तो ये लिखा हुआ है f²(x) और ये लिखा हुआ है, ये तो बोल रहा है कि जो फंक्शन fx है उसका स्क्वायर कर दो,
ये बोल रहा है कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग मतलब है और थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ये सब डिफरेंस आपके समझ में आने चाहिए। अब जैसा कि मैंने यहां पर जो लिखा हुआ है, मैंने आपको सही रूल तो बताया ही नहीं कि क्या होता है, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये इसके बराबर नहीं होता। dy बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई इसके बराबर होता है, तो ये इसके बराबर नहीं होता, ध्यान रखना। डबल डेरिवेटिव में ऐसी कोई फैसिलिटी आपके पास नहीं होती, ना ही यहां पर ये वाली फैसिलिटी होती। कौन सी? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वाली। हाँ, ये मत कर देना। जैसा कि सर आपने हमें इसके लिए बताया था कि कभी आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो और y और x दोनों t के टर्म्स में दे रखे हो, तो ये होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। दोनों का डिनोमिनेटर हमने dt dt कर दिया, तो यहां चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और सर सिंपल यहां पर भी कोई u इंटू वी रूल ये वाला नहीं होता। तो ये जो तीनों जानकारी दी है मैंने, ये बताइए कि ये नहीं होता। सर फिर क्या होता है वो बताया नहीं अभी, बस ये ध्यान रखना कि ये नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली गोज विद दिस, जब यहां वाले रूल इस पे नहीं लगे तो यहां वाले रूल सर इस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव देख लीजिए, लिखने का तरीका ये होता है ना। अब मैं आता हूं कि सर फिर हमें कौन कौन से रूल्स की जरूरत पड़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसी रूल की जरूरत पड़ेगी। कौन से वाले की? इसकी। आपके पास क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझाता हूं, वो समझने की कोशिश करना। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ध्यान सुनना। y जो है वो t का फंक्शन, t थीटा अल्फा कुछ भी हो सकता है का फंक्शन, समझे कि नहीं समझे। और x जो है वो भी सेम, या तो t का या थीटा का या अल्फा का फंक्शन। क्या मतलब है सर इस बात को ऐसे लिखने का? सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करना। हमें x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, y भी किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x भी किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद में आपसे पूछा ये कि बताओ भैया अगर ऐसा है तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, और बताओ d2y बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो सिर्फ इसके लिए हमारे पास ये फैसिलिटी है। मान लो y जो है वो t का फंक्शन है, तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। परंतु इसमें अगर पूछ ले कि इसका डबल डेरिवेटिव बताओ, तो भाई साहब ये मत कर देना यार। और ये मैं पिछली स्लाइड पे ये लिख के लाया हूं कि ये इसके बराबर नहीं होता, ठीक है। कि ये सर y को 2 बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और x को 2 बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो, ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है। एक चीज तो ये, फिर सर ये नहीं होता तो फिर असली क्या होता है उस पर आता हूं। एक और काम की बात ये भी हो सकती है, पैरामीटर को एलिमिनेट करो। जो पैरामीटर है ना उसको एलिमिनेट कर दो। कैसे? एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा, सिंपल सा एकदम, सामने देख रहे हो ना। मैंने बोला y जो है वो साइन थीटा है और x जो है वो कॉस थीटा है। बहुत बढ़िया सर, सही बोले आप। एक बात बताओ, dy बाई डी एक्स क्या होगा? सर दोनों थीटा थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सर पहला ऑर्डर वाला डेरिवेटिव पूछ रहे हो, तो dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसका मतलब क्या है यार, सिंपल भाषा में समझा तो दे। बोले सर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो सर ये जवाब आ गया माइनस कॉट थीटा। मैंने कहा क्यों सर आपने क्यों कहा? क्योंकि मुझे जवाब थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए, एक्स और वाई के टर्म्स में चाहिए। तो बोला सर अभी ठीक करके देता हूं। मैंने कहा कैसे? दोनों को डिवाइड करना जरा। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा, है ना। दी गई जानकारी से मैंने ये निकाल लिया, टेन थीटा इज वाई अपॉन एक्स। सर आप क्या कह रहे थे, दोबारा बोलना। मैंने कहा यार मुझे जवाब जो है वो थीटा में नहीं चाहिए, मुझे वाई और एक्स में चाहिए। बोले लो, काहे परेशान हो रहे हो, ये ठीक है ना। इसमें आपने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लगाया। अब जो यहां पर मैंने बात लिखी है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा देवियों और सज्जनों। सर पैरामीटर को एलिमिनेट करो। बोले सर काहे टेंशन ले रहे हो इतनी? मैंने पूछा क्या?
बोले इसमें तो पहले ही थीटा को गायब करो। क्या आप थीटा गायब कर सकते हैं? आपको कोशिश करनी है। आपको क्या करनी है बेटा? कोशिश करनी है, क्योंकि थीटा गायब होगा कि नहीं होगा वो तो सवाल बताएगा। ये तो सवाल सिंपल सा है सर, पहले ही स्टेप में आप थीटा गायब कर सकते थे। दोनों को आप क्या कर दो, स्क्वायर एंड ऐड। जैसे ही मैं दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करता हूं वो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। लियो सर ये क्या बात कह दी आपने यार। मैंने कहा ये ठीक है यार। बोले इस पूरे को डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव 2y dy बाई dx और इसका डेरिवेटिव 2x बराबर 0। मैंने पूछा dy बाई dx कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है माइनस 2x अपॉन 2y। सर ये आ रहा है माइनस x अपॉन y। यही आ रहा है। तो यहां पे देख रहे हो ये क्या किया मैंने? सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले ही थीटा का पत्ता कैंसिल कर दिया था, उसके बाद में कुछ नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन। उसने हमें जवाब जो दिया या जो इक्वेशन बना के दी उसमें x और y अलग अलग थे। मैंने खुद एक ऐसी इक्वेशन बना ली जिसमें x और y एक साथ हो। इसको बोलते हैं पैरामीटर को एलिमिनेट करना। यहां मुझे थीटा दिख ही नहीं रहा। अब डिफरेंशिएट करो। अब आप चाहो तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कई कई के सारे सवाल इतने आसान नहीं होंगे, तो समझाने की बात है। कई बार थीटा या अल्फा या टी गायब ही नहीं होगा। तो गायब नहीं होगा उस केस में हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और वो फॉर्मूला ये रहा। जो आप सोच रहे थे ना कि सर y अगर t का फंक्शन हो, x भी t का फंक्शन हो, और कभी भैया पूछें कि डबल डेरिवेटिव बताओ, तो ऐसा कर देंगे। ऐसा ही लिखना होता तो फिर ये इतना मोटा जड़ा फंक्शन कहां से आ गया सर? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा नहीं होता, ये होता है। अब आप अगर चाहते हैं तो मैं इसका डेरिवेशन भी करवा सकता हूं। ये है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। कब लगाना है? यूज्ड व्हेन, या फिर यूज व्हेन जब y भी t का फंक्शन हो, t का फंक्शन, एंड x भी t का फंक्शन हो। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना? बताओ, बोलो बोलो बोलो। ना सर ये कहां से आया? जहां से भी आया कोई बात नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने पास टाइम भी नहीं है उतना। हाँ, जब अगर 12वीं क्लास में रेगुलरली पढ़ाते हैं तो इसका डेरिवेशन भी बता देते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंज करना होता है, आ जाता है डेरिवेशन, पर अभी आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत आसान सी चीज है। डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पर जो भी डिफरेंशिएशन हो रहे हैं इस तरफ, सारे के सारे टी के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि सर एक्स और वाई का तो रिलेशन है ही नहीं हमारे पास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसी पर ही बेस्ड, ये लो भैया, समझने की कोशिश करें। एक्स जो है वो किसका फंक्शन? थीटा का फंक्शन। सर वाई किसका फंक्शन? थीटा का फंक्शन। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और अब की बार सिंगल डेरिवेटिव नहीं पूछा है सर, डबल डेरिवेटिव पूछ लिया। अब की बार क्या पूछ लिया उसने? d2y बाई dx स्क्वायर पूछ लिया। तो भैया अब अगर जिसको बात समझ में आई होगी, हाँ क्यों नहीं? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ढंग से? मेरी आवाज ढंग से आ रही है क्या बाकी लोगों को? अबे हाथ तो उठाओ। अरे यार तुम भी मतलब बोले टीचर को रिलैक्स नहीं करने देंगे। रुको फिर, हेलीकॉप्टर माइक, विमान संख्या 1 2 3 4 5 उड़ने के लिए तैयार। अब ठीक आवाज आ रही है क्या? एकदम अच्छे से? कोई छोटा मोटा शब्द रह तो नहीं जा रहा है? मैं सांस ले रहा हूं वो भी महसूस हो रही है क्या? बोल बोल बोल। बहुत सही। अब सवाल का जवाब बता। बचपन में ऐसे ही होता था ना, जो टीचर को ज्यादा तंग करे, एक इलाज है टीचर के पास हमेशा, बोले खड़ा हो जा और इस सवाल का जवाब बता। बोले सर अब अगर आवाज नहीं भी आएगी तो भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, कोशिश फटाफट अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, इसको फटाफट जल्दी से। सर अच्छा मैं आपको बताता हूं, दो तरीके ध्यान रखना। एक तरीका ये रहा और एक तरीका ये रहा। सर ये कौन सा तरीका है? इसमें पहले ही थीटा से छुटकारा पाएं फिर डिफरेंशिएट करें, अगर ऐसा हो सकता है तो।
सर हमें कैसे पता चलेगा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो भैया आप यहाँ पर मैथ सीखने आए हैं, ज्योतिष विद्या सीखने नहीं आए हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आपको जाकर सवाल में चेक करना पड़ेगा कि एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं। एलिमिनेट हो जाए तो खुश हो जाना, बोले वाह। एलिमिनेट नहीं हो तो ये फिर किस लिए लिखवाया इतना बड़ा? समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो। मुझे भी ये फॉर्मूला याद नहीं है। सर पकड़े गए, शाबाश। टीचर होके फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा टीचर होके मुझे वो फॉर्मूले का डेरिवेशन याद है, तुझे है क्या? बोले नहीं, तो फिर dx बाई dt, ये ठीक है, याद हो गया। यहां पर dx बाई dt आएगा। अबे यहां पे थीटा थीटा लिख लेना, ठीक है? यहां पे आपके पास थीटा, एक सेकंड सभी लोग आंख बंद करेंगे। टीचर फॉर्मूला कॉपी कर रहा है, dx अपॉन डी थीटा। अब आंखें खोल लो। ये फॉर्मूला है, एक तरीका तो ये है। अदरवाइज आप पहले चाहो तो एलिमिनेट करके देखो कि एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर एलिमिनेट हो जाए सर मजा आ जाएगा। अब वो ऐसे ही नहीं पता चलेगा भैया, उसमें टाइम लगेगा, ध्यान रखना। आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए तब आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अदरवाइज सर ये अपने आप ही गायब हो जाए, मजे आ जाएंगे ना, ऐसे नहीं होता है। और जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भैया वो इस फॉर्मूले से शुरू हो जाओ जवाब निकालना। अब ध्यान सुनना, क्या करना है सर, पहले मैं इस फॉर्मूले का इलाज बताता हूं, बिकॉज सारे के सारे लोग फॉर्मूला डिपेंडेंट है। सर इसमें एक वैल्यू हमें चाहिए dx अपॉन डी थीटा। मैंने कहा ठीक है, तो बेटा dx अपॉन डी थीटा बता दे। सर इस पूरे का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस टू थीटा, और यहां पर आ जाएगा सर 2। ठीक है बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा 2, साइन का डेरिवेटिव 2, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। सर यहां पर आपको d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर भी चाहिए, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव, इसी का ही एक बार और डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, वो ये होता है। तो सर यहां पर आ जाएगा -2 साइन थीटा, और अगर आप ध्यान से देखो, और अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कहा देख लिया, सर ये कितना हो जाएगा +4 साइन 2 थीटा। सर ये प्लस क्यों हो गया? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो यहां 4 आएगा। अगर मैं यहां पर आपको -2 कॉमन लेने के लिए बोलूं तो ये लिखा हुआ है बेटा ये, वाओ। कितने लोगों को ये चीज वापस से x ही दिखाई दे रही है? कैसे सर, यही तो x है। नहीं सर, ये x नहीं है, अभी गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि सर यहां पर 2 थोड़ी है, वो 2 तो इसके साथ है। ठीक ठीक है ठीक है, बस यही रहेगा। अब आप सिमिलरली फटाफट क्या करें, ये वाली दोनों चीजें इसके लिए भी फाइंड करें। कौन सी? dy अपॉन डी थीटा। व्हाट इज dy अपॉन डी थीटा? सो इस पूरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दे सर, d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो -2 कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा 4 कॉस कॉस 2 थीटा, -2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा। क्या मैंने ठीक किया गया? एक बार देखना जरा, डिफरेंशिएशन सबका यही आ रहा है क्या, सिंगल और डबल वाला? अरे कुछ प्लस माइनस साइन की गलती हो सकती है, तुम लोग भी तो चेक करो यार। तुम लोग चुप चुप क्यों हो, क्या हो गया? इंदौर पाठशाला, यही आ रहा है, शाबाश। वाराणसी, चलिए जी। अब आप एक बार और चीज, अच्छा यहां पर जो वैल्यूज आपको पुट करनी है वो आपसे सिर्फ ये इसकी पूरे फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जब इसकी वैल्यू बताओ जब थीटा की वैल्यू पाए हो। ठीक है, तो आप एक काम करो, सब में थीटा बराबर पाई रख दो। तो जब जब मैं इसमें थीटा बराबर पाई रखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस पाई वो होता है -1, माइनस कॉस 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है बेटा 360 डिग्री या 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1। तो ये लिखा हुआ पूरा -4।
माइनस साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, जब आप इसमें थीटा बराबर पाई रखते हो तो, क्योंकि सर उसने इस पूरे की वैल्यू पूछी है थीटा बराबर पाई पे, सब में थीटा बराबर पाई रख दो। सर थीटा बराबर अगर पाई रखोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। सर अगर आप इसमें थीटा बराबर पाई रखोगे तो सर ये जीरो हो जाएगा, देख लो आराम से, पाई और 2 पाई दोनों पर वैल्यू जीरो। अगर आप इसमें थीटा बराबर पाई रखते हो सर ये हो जाएगा -1 और ये -2, ठीक है। ये 2 पाई पर वैल्यू आएगी 1, पाई पर आएगी -1, ठीक है। और ये हो जाएगी बेटा 3 × 2 6। चलिए जी, अब बारी आई इसको पूरे को यहां पर पुट करने की, ठीक है। पुट बहुत आसानी से करेंगे, जरा देखना। यस, नीचे लिखा हुआ है dx अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, dx सॉरी क्यूब, dx अपॉन डी थीटा कितना है -4, तो -4 का क्यूब, बहुत बढ़िया। सर dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है -4, बहुत बढ़िया। सर यहां पूछ रहे d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर, d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर ये है 6, माइनस साइन के बाद में dy अपॉन डी थीटा, सर इसकी वैल्यू है 0, और यहां पे d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर, d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर वैल्यू आ रही है 0। सर ये पूरा लिखा हुआ है, माइनस और माइनस कैंसिल बिकॉज पावर ऑड है, तो ये लिखा हुआ है सर 6/16। सर ये लिखा हुआ है 3/8, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है, 3/8 वो भी पॉजिटिव का, शाबाश। 3/8 यहां पर है ही नहीं, कितना बढ़िया है। कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है क्या किसी को? एक सेकंड, फॉर्मूला तो ठीक लिखा है ना मैंने? यही फॉर्मूला है। आप सब लोगों का जवाब क्या रहा है जरा बताना एक बार, आपका जवाब क्या रहा है? 3/8 या -3/8? -3/8 तो ऑप्शन में ही, +3/8 तो ऑप्शन में ही नहीं है। प्लस या माइनस? जे का समस्या है, चलो जो भी समस्या है ठीक कर देंगे। एक काम करो फिर, ऑप्शन ही बदल दें क्या? इच्छा तो नहीं हो रही। ऑप्शन सी को +3/8 कर लो, ठीक है, ऑप्शन सी को +3/8 कर लो, और तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक लग रहा है यार, +3/8 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, मतलब कि अगर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव है या फिर यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन एरर, मुझे तो नहीं लग रहा, आप सभी लोग भी यही बोल रहे हैं। पुणे वाले भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका माइक बज रहा है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं तो बंद कर लें। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अगर डबल डेरिवेटिव के लिए पूछ लिया जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। नाउ 2-3 छोटी छोटी चीजें और बच गई, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अभी बताया जाए कि जाने दिया जाए, ये बताओ। कितने लोग हैं जिनके टाउन में अभी कंस्ट्रेंट है कि सर हमें अभी निकलना ही पड़ेगा? ठीक है, चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है इतना। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे और एक बार इस सवाल के बारे में और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शंस देख लेंगे कि सही ऑप्शन कौन सा है, और बस। हाँ बेटा, हेलो। हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन है। हाँ, चलिए जी, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे चर्चा जो भी होगी। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।